So, hello students. Yeah, hi. Good evening everybody. This is my third workshop here और आज भी हम लोग कुछ problems discuss करेंगे. Maybe few of those problems will be having some mathematical background और किसी में थोड़ा physics भी लगेगा शायद. So, let's start with an easy one. ठीक है, थोड़ा सा mathematical है ये, लेकिन काफी easy question है. In fact, I had shared this question with you on a WhatsApp group. तो क्वेश्चन ऐसा था, देखो. So question, yeah. The question was, there were 30 numbers, 30 नंबर लिखे थे 1 से लेके 30 तक, है ना. 1 2 3 4 up to 30, and the question was you had to fix this plus and minus sign in between in such a way that total comes out to be 0. So ये क्वेश्चन था ना. तो किसी का आंसर आया था क्या इसका? 1 से लेके 30 तक नंबर्स दिए हुए हैं and you had to adjust plus and minus in such a way that total comes out to be 0. से एग्जांपल लेते हैं छोटा सा. देखो, जैसे 3 नंबर है, मान लो 1 2 3, तो आप यहां पर प्लस डाल दो या माइनस डाल दो, तो 1 + 2 3 - 3 0 आता है, राइट. बट आप इसको ऐसे नहीं कर सकते कि यहां पर आप मान लो माइनस डाल दो. इफ यू पुट माइनस हियर एंड से प्लस हियर, तो देन इट वोंट बी इक्वल टू 0. तो 3 नंबर में काफी आसान है, और थोड़ा जब इसको बढ़ाएंगे 4 5 6 7 तो कॉम्प्लिकेट होता रहेगा, और 30 तक काफी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा ये, राइट. सो आई रिपीट द क्वेश्चन वाज 1 से लेकर 30 तक सारे नंबर्स दिए हुए हैं, आपको सभी यूज करना है, ठीक है. तो किसी भी नंबर को ड्रॉप नहीं कर सकते, यू हैव टू यूज ऑल ऑफ देम एंड ओनली वंस. बस आपको ये माइनस एंड प्लस के साइन ऐसे लगाने हैं कि टोटल 0 आ जाए, है ना. तो मैंने यहाँ तो आपको एक्सप्लेन कर दिया था 3 नंबर्स के लिए कि भाई यहाँ प्लस लगाओ माइनस लगाओ, टोटल 0 आ जाएगा. तो 30 के लिए क्या करेंगे? डिड एनीवन गेट द आंसर हियर? मतलब इस क्वेश्चन का अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ बच्चे इसको गलत अप्रोच से ट्राई करते हैं कि बस वो हिट एंड ट्राई चालू कर देते हैं, प्लस लगाया फिर माइनस लगाया, कभी आ गया तो ठीक है, नहीं तो दे विल कीप ऑन चेंजिंग, राइट. सो सी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू टू अंडरस्टैंड, जब भी कुछ ऐसी क्वेश्चंस आए, मतलब आगे भी आप जो बड़े बड़े एग्जाम देने जाओगे, लाइक जेई नीट, तो हाईली लाइकली व्हेन दे आर आस्किंग अबाउट सच अ ह्यूज सेट ऑफ नंबर्स, 30 नंबर तक पूछ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई टेक्निक यूज कर रहे हैं वो लोग, ठीक है. तो यू हैव टू फिगर आउट दैट टेक्निक देन एंड देयर. आपको वहीं पर ही वो टेक्निक खुद ही बतानी पड़ेगी या समझनी पड़ेगी कि क्या यूज करनी है. अच्छा, देन कम्स द एक्सपोजर. अगर आपको काफी टाइप के क्वेश्चंस को पहले करने की आदत पड़ चुकी है, तो इट बी वेरी इजी फॉर यू टू फिगर आउट द टेक्निक देयर, ठीक है. सो इज माय वॉइस क्रैकिंग? मेरी आवाज क्रैक हो रही है? ओके. सो देखते हैं, एक काम करते हैं, थोड़ा और बड़ा नंबर लेते हैं, बड़ा सेट लेते हैं, ठीक है. 1 2 3 से बढ़ा के इसको 4 5 6 7 तक लेके जाते हैं, ठीक है. एंड देखते हैं इसमें प्लस एंड माइनस कैसे एडजस्ट करना है कि टोटल आपका 0 हो जाए. आगे जाके कुछ मैथ्स में टॉपिक आएंगे, लाइक सीक्वेंस एंड सीरीज. तो उन टाइप के टॉपिक्स में, काफी ट्रिकी क्वेश्चंस में कुछ ऐसी टेक्निक्स आपको काम आ सकती है. तो 7 तक नंबर है, हाउ डू एडजस्ट प्लस एंड माइनस? तो देखो, एक तरीका तो ये वही है, एकदम घिसा पिटा प्लस माइनस पुट करो और देखो आ गया तो ठीक है, दोबारा चालू कर देंगे, है ना, क्या फर्क पड़ता है. एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, है ना. एग्जाम में आपकी घड़ी अभी चल रही है टक 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 करके, तो देन यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट थिंग. तो इसके लिए एक बेटर तरीका क्या रहेगा? लेट्स थिंक ऑफ द लॉजिक फर्स्ट, ठीक है. तो देखो लॉजिक कैसा बनता है इसमें. अगर मैं इन सब नंबर्स को ऐड कर दूं, मान लो, ठीक है, इन सब नंबर्स को ऐड कर दूं, तो कितना आएगा?
और ऐड करना तो हम लोग बहुत कंफर्टेबली सीख ही चुके हैं, वैसे फॉर्मूला तो होता ही है इसका n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है, लेकिन इनसे हम कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है, ठीक है, हम तो इसको बेसिक से खींच रहे हैं इसको। तो मैं तो ऐसे पकड़ लूंगा इसको कि भाई फर्स्ट एंड लास्ट नंबर का सम जो होता है वो 8 होता है, राइट, और टोटल कितने पेयर्स हो जाएंगे इसमें, 7/2 पेयर्स हो जाएंगे, राइट। तो ये 7 4 जा 28, इनका सम 28 आएगा, ये तो क्लियर है अपने को, इनका एडिशन 28 आएगा, ठीक है, ओके। नाउ लुक एट द इंटरेस्टिंग पार्ट हियर। एजेंडा ये है कि इन नंबर्स में किसी में प्लस लगाना है, किसी में माइनस लगाना है, ताकि टोटल 0 हो जाए। तो कांट आई से कि यार इफेक्टिवली मुझे ऐसा बोला जा रहा है कि आपको ना 2 बॉक्सेस बनाने हैं, ठीक है, एक बॉक्स का नाम है P, एक का नाम है N। P बोले तो पॉजिटिव, N बोले तो नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इसमें से कुछ नंबर्स निकाल के आप इस बॉक्स में डाल दो, ठीक है, और कुछ नंबर्स निकाल के इसमें डाल दो, और जो भी नंबर यहां पर है उनके आगे माइनस लगा दो, जो भी नंबर यहां पर है उनके आगे प्लस लगा दो, राइट। तो अगर इसका टोटल और इसका टोटल बराबर है तो बट नेचुरल अगर को 0 मिल जाएगा, राइट। तो ये 7 नंबर का एडिशन क्या था, 28 था, 28। तो 28 का आधा कितना होता है, 14, राइट। तो इसमें से आप कुछ नंबर ऐसे चूज करो जिनका सम 14 हो जाए, बहुत आसान है, लाइक 1, ठीक है, यहां से 1 लिया, यहां से 8 लिया, 7 लिया, 8 हो गया, ठीक है, और 6 और उठा लो यहां से आप, 6। तो 1 6 एंड 7 विल गिव यू 14। तो यहां पर आप क्या करो, इन 3 नंबर्स को डंप कर दो यहां पर, 1 6 एंड 7, ठीक है। और जब ये 3 नंबर आप यहाँ डंप करोगे, जब ये 3 नंबर आप डंप करोगे, तो आपको पता है इनका एडिशन 14 है, और बाकी बचे हुए नंबर जो है 2 3 4 5 वो यहाँ डंप कर दो आप, 2 3 4 5। आपको सोचना भी नहीं इनका कि एडिशन क्या होगा, क्यों सोचना है ना, टोटल तो 28 है सब, और 3 नंबर निकाले, इनका सम 14 है, तो बाकियों का सम भी तो 14 ही होगा, राइट। दैट कम्स नेचुरली, यू डोंट टू थिंक अबाउट इट। जैसे हम कल बात कर रहे थे कि नो 997 प्राइम नंबर है कि नहीं है, मैं क्यों सोचूं, क्वेश्चन की स्टेटमेंट मुझे फेवर कर रही है ना। और यहाँ तो क्या स्टेटमेंट क्या है, तो सिंपल सिंपल सा एडिशन फेवर कर रहा है, एडिशन 28 है, आधा जो था वो 14 यहाँ पर है, तो बाकी आधा भी 14 ही होगा। अब क्या करो, जो ये नंबर है ना उनके आगे माइनस लगा दो आप, ठीक है, इनके आगे माइनस लगा दो, ठीक है, मैं यहाँ लगाना चालू करता हूँ, देखो कुछ इस तरह से, किसके आगे माइनस लगाना है, 2 3 4 5 के आगे, 2 3 4 5 के आगे माइनस लगा दो, और 1 6 7 के आगे प्लस लगा दो। तो 1 तो पहला ही नंबर है, तो प्लस लगाओ ना लगाओ एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ से आप कर लो ऐड इसको, जरूरत भी नहीं करने की, राइट, जरूरत है क्या करने की, मुझे तो पता ही है ना, तो मैंने क्वेश्चन चालू किया था तो मैंने पहले ऊपर लिंक पकड़ लिया था उसका, ठीक है, आई गॉट दैट लिंक बिफोर इवन स्टार्टिंग द प्रॉब्लम, राइट। सो आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि मुझे पता है कि इसमें भाई क्या आने वाला है, इसमें आंसर 0 ही आने वाला है, ठीक है। अच्छा, व्हेन यू गो बाय दिस अप्रोच, वापस सुन लो अप्रोच क्या था एक बार। अप्रोच ये था कि जो सारे के सारे नंबर्स थे ना, जो सारे के सारे नंबर्स थे उनको आप ऐड करो। जब आप ऐड करोगे तो आपको ना बहुत सोचना नहीं पड़ेगा, और अगर आप इस तरह से फॉलो करते हो रूल को कि फर्स्ट एंड लास्ट को ऐड करते हैं, जिससे फॉर्मूला भी बनता है फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, है ना, लास्ट नंबर इज कंसीडर्ड एन यूजुअली, एंड n/2 पेयर्स बनते हैं, तो फॉर्मूला भी बन जाता है। अब वी हैव डिस्कस दिस अर्लियर आल्सो। और पता है अब ये आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स में किसी ना किसी फॉर्म में यूज होता रहेगा, और कहीं ना कहीं एकदम ब्लड में चला जाएगा ये। जैसे हम लोग अभी 2 इंटू 3 6 होता है, इसको कैलकुलेट नहीं करते हैं, 2 इंटू 3 6 ही होता है, राइट, हमने इतनी बार यूज कर लिया कि 2 इंटू 3 6 ही आता है, ओके। तो ऐसा ही ना, जब प्रैक्टिस करोगे तो फॉर्मूला कई बार यूज हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं ना कि मैथ्स की जितनी प्रैक्टिस करो उतना अच्छा है। तो एनीवेज, तो ऐड करके मुझे 28 मिल गया था। अब मैंने थोड़ा दिमाग लगाया कि भाई इसमें 2 बॉक्सेस बना देता हूं, और इस बॉक्स में इसके आधा, इसका आधा मतलब 14 डाल दूंगा, तो बाकी बचे नंबर डालूंगा तो वो भी बट नेचुरल 14 ही होने वाले हैं। तो जब मुझे 14 निकालना था, है ना, जब मुझे 14 एक्सट्रैक्ट करना है इसमें से, तो बहुत कम सोचना पड़ेगा मेरे को। 14 तो बहुत तरीके से बन सकता है, ठीक है, 3 7 एंड 4 से भी बन सकता है। तो आप 3 7 और 4 ले लो, इससे ही 14 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो अब कोई जरूरी नहीं कि आप यहाँ पर इस तरह से करो, आप एक काम कर सकते हो, वो 3 7 4 को डंप कर दो यहाँ पर,
3 7 एंड 4। ठीक है, बचे क्या 1 2 5 6 1 2 5 6 वो यहाँ आ गए, है ना। इनका एडिशन ही 14 है, उनका ही 14 है, इसके आगे आप माइनस लगा दो। ठीक है, तो जो आपके 3 4 7 है उनके माइनस लगा दो आप, माइनस माइनस माइनस, और बच्चों के आगे प्लस लगा दो, तो इस तरह से वापस जीरो आने वाला है वो, राइट। तो यू नो दिस इज अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। अब इसमें क्या होगा ना, अब मुझे कितनी भी लंबी सीरीज दे दो, मुझे परेशानी नहीं होगी इसको करने में। तो जो क्वेश्चन मैंने दिया था वो कुछ ऐसा था, आपके साथ 30 नंबर थे, 1 1 2 3 4 5 अप टू 30। तो 30 में हम किस तरह से प्लस एंड माइनस लगाएंगे कि टोटल जीरो हो जाए? हाउ डू वी एडजस्ट प्लस एंड माइनस इन 30 सो दैट टोटल इसका जीरो हो जाए? कोई आंसर दे सकता है इसका? 30 के लिए प्लस एंड माइनस कैसे एडजस्ट किए जाए कि टोटल जीरो हो जाए? यस। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वैसे आंसर किसी का आया क्या? बहुत बच्चों का आंसर आ गया। नहीं, मैं अगर आपको तक आंसर मिल गया होगा ना, तो फटाक से एक लाइन आप लिख दोगे, आई एम जस्ट लुकिंग फॉर द लाइन। आई होप माई क्वेश्चन इज क्लियर। मेरा क्वेश्चन आप सब लोगों को क्लियर है ना? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि प्लस एंड माइनस एडजस्ट करेंगे टोटल जीरो हो जाए। आई एम नॉट आस्किंग द सम हियर, राइट? तो यस, few of you give the right answer, and answer is it is not possible. It is not possible. ये possible ही नहीं है। That's the answer. कोई जरूरी नहीं कि आंसर नंबर्स में ही आए, है ना। आंसर एक स्टेटमेंट में भी आ सकता है। स्टेटमेंट ये है कि जो आपने क्वेश्चन दिया है ना, वो सॉल्व ही नहीं हो सकता है। ठीक है, आपकी एक्सपेक्टेशन ही गलत है यहाँ पे। ठीक है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। कैसे? देखो, पहले हम इनको ऐड करेंगे, है ना। रूल बहुत क्लियर है, पहले हम इनको ऐड करेंगे। ठीक है, 1 + 2 + 3 इन सबको ऐड करना है, सबको ऐड करना है। ठीक है, और ऐड करने के लिए मुझे कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, है ना। वो n × n + 1/2 वाला फॉर्मूला यूज हो गया। 1 and 30 का एडिशन 31 होता है, 2 and 99 का एडिशन 31 होता है, इसका एडिशन 31 होता है। सारे पेयर्स बनेंगे 31 के। ठीक है, और कितने पेयर बनेंगे? टोटल नंबर 30 है, 30/2। आई एम एज्यूमिंग दैट यू ऑलरेडी गॉन थ्रू माय प्रीवियस वर्कशॉप, जहां पर मैंने इनको एडिशन के बारे में काफी अच्छी तरह बताया था। ठीक है, तो अब देखो ये हो गया 31 × 15। मान लो मेरा मैथ्स जो है ना बहुत स्लो है, आई एम नॉट वेरी गुड विद कैलकुलेशन। ठीक है, मान लो आई एम नॉट गुड विद कैलकुलेशन, मेरी कैलकुलेशन फास्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा भी लॉजिक क्लियर है तो इतना तो बोल सकता हूँ कि भाई ये भी ऑड नंबर है ना, और ये भी ऑड नंबर है, और दो ऑड नंबर्स को जब ऐड करता हूं तो मुझे ऑड नंबर ही मिलेगा। इतना तो क्लियर है ना, राइट? तो 1 से लेकर 30 तक नंबर ऐड करने थे मेरे को, और ऐड मैंने किया, 31 × 15 आ गया। मैंने कैलकुलेट भी नहीं किया उसको कितना है, मैंने कैलकुलेट भी नहीं किया, बट मुझे मालूम चल गया कि जो भी है ये एडिशन जो टोटल आएगा ना वो ऑड आएगा। और अल्टीमेटली मेरा जो प्रोटोकॉल है वो कुछ ऐसा है कि 2 बॉक्स लूंगा, एक बॉक्स में कुछ नंबर डालूंगा जो टोटल बाय 2 हो जाए। टोटल जो है वो ऑड नंबर है, और ऑड नंबर का जो आधा होगा वो तो नंबर होगा ही नहीं, राइट? वैसे कितना आता है 31 × 15? इट इज 465, राइट? है ना। when you multiply, ठीक है, you will get 465। ठीक है भाई, जरूरत नहीं है मेरे को इसकी, आई डोंट नीड दिस एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, इट इज नोन एज रिडंडेंट डेटा। जब मैं एग्जाम दे रहा हूँ, मुझे टाइम सेव करना है, ठीक है, तो मुझे इससे मतलब नहीं है मैंने वहां पर मतलब वहां परमवीर चक्र लिया कि नहीं लिया, मुझे इससे मतलब है फाइनली मैंने आंसर करेक्ट दिया कि नहीं दिया। ठीक है, तो अगर मुझे इतना ही आइडिया लग गया कि मुझे टोटल जो आने वाला है ऑड नंबर आने वाला है, तो मैं ये टाइम इसमें वेस्ट करूंगा भी नहीं। व्हाई शुड आई वेस्ट माय टाइम इन दिस? जो नंबर निकाल रहा हूँ वो रिडंडेंट है, उसका मतलब ही नहीं है कुछ मेरे लिए। ठीक है, तो वो दो 1 सेकंड 2 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड डिपेंडिंग ऑन द स्पीड, वो वेस्टेज है। ठीक है, आप यहीं पर ही बस निकल लो पतली गली से, ऑड इंटू ऑड ऑड होता है, तो टोटल इसका ऑड हो जाएगा, और इसके जब दो टुकड़े करूंगा मैं इक्वल इक्वल वाले, तो उस ऑड नंबर को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि एक्चुअली 465 है, बट जरूरत नहीं है। तो बट ऑब्वियस है कि इसको मैं 2 से डिवाइड कर नहीं पाऊंगा। ठीक है, मतलब मेरे को कोई ऐसा इंटीजर मिलेगा ही नहीं जो इसका आधा हो। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट? और इसी में कुछ बच्चे लगे रहेंगे एकदम दनादन 2 घंटे 3 घंटे 6 घंटे,
ठीक है, आंसर आएगा नहीं होगा इसका। अब यहाँ पर हमें क्लियर है कि आंसर आ ही नहीं सकता इसका। आई होप द लॉजिक इज क्लियर। तो कुछ नहीं, छोटा छोटा पॉइंट यूज किया, क्या क्या यूज किया हमने इसके अंदर, नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं फटाफट, 10 into n/2 एक यूज कर लिया। एक हमने ये लॉजिक यूज कर लिया कि ऑड इंटू ऑड ऑड होता है। ठीक है, तो जो सुपर लॉजिक इसके अंदर वो ये था कि इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे किया जाए। अप्रोच करने का तरीका वही था कि सब पे ध्यान मत दो, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं पता है, वो प्लस और माइनस दोनों पे ध्यान देते हैं। अल्टीमेटली जीरो प्लस और माइनस दोनों पे ध्यान रहे, वो दो पार्ट में डिवाइड होता है उस टाइम पर। तो उसमें स्पीड आधी नहीं होती, इसमें स्पीड उनकी ना 1/10 हो जाती है, काम करने की स्पीड होगी ना वो बहुत कम हो जाएगी। और जब आपको पता है कि आपको सिर्फ वही नंबर चूज कर रहे हैं कि जिनका एडिशन टोटल बाय 2 हो, तो आपको सिर्फ कुछ नंबर पे ध्यान देना पड़ेगा, बाकी ऑटोमेटिकली विल बी टेकन केयर ऑफ। राइट? इज इट वेरी क्लियर नाउ? ये चीजें क्लियर हो गया? ओके कूल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो कैमल वाला क्वेश्चन दिया था वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैमल वाले क्वेश्चन का बहुत लोगों ने मेरे को पर्सनल आंसर भेजा था व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली किसी का राइट नहीं था। ठीक है तो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, आगे आपको आपको कुछ चीजों को मैनेज करना है, आपको हायरार्की देनी है कि कौन ऊपर है कौन नीचे है, किसको किससे कंपेयर किया जाए। तो मे बी समथिंग विच वी विल लर्न फ्रॉम दैट लॉजिक विल हेल्प यू। अगर आपके पास आप एक बहुत बड़ी टीम हैंडल कर रहे हो, है ना, 500 लोगों की होगी, ठीक है, आई होप और भी बड़ी टीम हैंडल करो आगे जाके आप लोग। ठीक है, और आपको समहाउ ग्रेड करना है लोगों को, तो फिर छोटा सा वो टेक्निक आपको काम आ सकती है। देखो कैसे काम आएगी। क्वेश्चन क्या था, मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ बिकॉज कुछ बच्चे शायद यूट्यूब पे बाद देखेंगे, सो दे मे नॉट बी नो एग्जैक्ट क्वेश्चन। तो मैं पहले क्वेश्चन रिपीट करता हूँ सबके लिए। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि आपके पास 25 ऊंट है, 25 कैमल है आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं पूरा। 25 कैमल है, ऊंट है, दौड़ते हैं सब। ठीक है, और आपको फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ये 3 ऊंट निकालने हैं एज पर देयर स्पीड। ठीक है, फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है और थर्ड कौन है, मतलब फास्ट सेकंड फास्टेस्ट थर्ड फास्टेस्ट सेकंड फास्टेस्ट एंड थर्ड फास्टेस्ट ऊंट आपको आइडेंटिफाई करने हैं। आपके पास कितने ऊंट हैं? 25। एक तरीका तो ये था कि 25 ऊंट को दौड़ा दो एक रेस में, सबको दौड़ा दो एक रेस में, फर्स्ट सेकंड थर्ड मिल गए आपको, काम खत्म। बट लाइफ इज नॉट दैट इजी, राइट? आपको रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं कुछ। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन नंबर 1, पहला रिस्ट्रिक्शन ये था कि ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, मैक्सिमम 5 ऊंट कैन रन इन वन रेस। एक साथ सिर्फ 5 ऊंट दौड़ सकते हैं, क्योंकि अपना रेस कोर्स जो है थोड़ा छोटा है। ठीक है, दैट वाज फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन। तो मैंने कहा चलो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, ओके। देन केम द सेकंड रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, प्लीज मेक द बोर्ड ग्रीन। ओके, ठीक है, इसको हरियाली बहुत पसंद है, चलो ठीक है ओके, तो एक्चुअली दूसरे कैमरे से मैं कर रहा हूँ, आई डोंट थिंक इट्स वेरी गुड, थोड़ा ब्लर हो रहा है, कोई बात नहीं। तो पहला रिस्ट्रिक्शन ये था कि मैक्सिमम 5 ऊंट एक साथ दौड़ सकते हैं। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है, टोटल आपके पास 25 ऊंट है, तो 5 रेसेस करा देंगे हम, है ना, 5 रेसेस करा देंगे हम। तो फर्स्ट रेस में 5 ऊंट भागेंगे, सेकंड में 5 भागेंगे, ऐसे करते करते 5वीं रेस में भी 5 भागेंगे। तो 5 into 5 आपको 25 ऊंट दौड़ते हुए मिल जाएंगे, राइट? और अब हर रेस में आप घड़ी लेके बैठ जाओ और देखो कि कौन सा ऊंट कितनी देर में रेस फिनिश कर रहा है। तो आप खुद मिल जाएंगे, सारे 25 ऊंट के टाइमिंग मिल जाएंगे और आप बता दोगे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है। लेकिन यहां भी एक प्रॉब्लम है, यहां भी टांग अड़ाई थी क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोलता है नहीं आपके पास घड़ी नहीं है, यू डोंट हैव अ वॉच, राइट? अब बताओ मिनिमम कितनी रेसेस होनी चाहिए? एक बच्चे का आंसर सही आ रहा है, बट ठीक है, आई मीन अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दूंगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि 25 ऊंट है और आपको मिनिमम रेसेस ऑर्गेनाइज करानी है, ताकि आपको मालूम चल जाए कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ऊंट कौन से हैं। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन ये है कि एक रेस में सिर्फ 5 ऊंट भाग सकते हैं, दिस इज द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन। और सेकंड रिस्ट्रिक्शन ये है कि यू डोंट हैव वॉच, देयर इज नो वॉच हियर, आपके पास वॉच नहीं है। वॉच होती तो क्या करते आप, हर एक ऊंट का टाइमिंग आप देख लेते,
कि भाई हाँ वो फर्स्ट रेस में जो पहला ऊँट था उसका ही टाइमिंग है, थर्ड रेस में वाला ऊँट उसका ही टाइमिंग है, तो सीधा सीधा आप उसको बताए थे फर्स्ट सेकंड थर्ड ऊँट कौन से। बट यहाँ पे वॉच भी नहीं है। तो वॉच नहीं है, प्रॉब्लम पता है क्या आ रही है? देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है बताता हूँ आपको। देखो इसे प्रॉब्लम ये आ रही है कि जैसे आपने ये 5 रेस ऑर्गेनाइज कराई, ठीक है, रेस नंबर 1, रेस नंबर 2, रेस 3, कुछ स्पेशल नहीं कि सर ब्लैक क्यों किया, हो गया बस सम ओके। तो 5 रेस ऑर्गेनाइज कराई, और एक काम करता हूँ, कलर चेंज करता हूँ, इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। नहीं हो रहा, हाँ। तो अपने 5 जो रेसेस ऑर्गेनाइज कराई हैं, तो फर्स्ट रेस में ABCDE भागे थे, ठीक है। सेकंड रेस में FGHIJ, ये ऊंट के नाम है, ABCDE। सेकंड रेस में F से लेकर J तक भागे थे ऊंट, और ऐसे करते लास्ट रेस में U से लेकर Y तक भागे थे, ठीक है। तो ये आपके सारे ऊंटों के नाम है। तो अब इसमें हो सकता है कि मान लो ये वाले ऊंट फर्स्ट आ गए, फर्स्ट रेस में ये फर्स्ट आ गया, सेकंड रेस में ये फर्स्ट आ गया, थर्ड में ये, फोर्थ में ये, फिफ्थ में ये। और फर्स्ट रेस में फर्स्ट ही आया था, सेकंड ही आया था, थर्ड ही आया था, फोर्थ ही आया था। तो जिस तरह से उनके नाम लिखे हुए हैं ना, वो उनकी स्पीड के हिसाब से लिखे हुए हैं। जस्ट रिपीट द क्वेश्चन वन सेकंड, वेरी क्विकली, वेरी क्विकली। 25 ऊंट है, ठीक है। 25 ऊंट को आपको दौड़ाना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऊंट कौन से हैं? अब रिस्ट्रिक्शन ये है कि एक रेस में से 5 ऊंट दौड़ सकते हैं, ठीक है। और दूसरा रिस्ट्रिक्शन ये है कि आपके पास वॉच नहीं, राइट, ओके। सो आपके पास वॉच नहीं, तो मान लो फर्स्ट रेस में ये फर्स्ट आ गया, सेकंड रेस में ये फर्स्ट आ गया, तो कई बार लोगों को लगता है कि अच्छा अच्छा अच्छा, फर्स्ट रेस में ये फर्स्ट आया, सेकंड में ये फर्स्ट आया, थर्ड में फर्स्ट आया, तो ये सारे टॉपर हैं। हाँ सही बात है, ये सारे रेस्पेक्टिव रेस के टॉपर्स हैं, ये बात सही है, राइट। लेकिन क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सर 5 रेस तो करा दी मैंने, अब छठी रेस में टॉपर्स को दौड़ाऊंगा मैं? एक 6th रेस होगी, ठीक है, रेस नंबर 6, रेस नंबर 6, जिसमें सिर्फ ये 5 ऊंट दौड़ेंगे, AFKPU। उसमें A फर्स्ट आ गया, और F सेकंड आ गया, K थर्ड आ गया। तो कहना है इसे कि एब्सोल्यूट टर्म्स में A फर्स्ट है, F सेकंड है, K थर्ड है? ऐसा नहीं बोल सकते ना, नहीं बोल सकते। क्यों? क्यों? हो सकता था, हो सकता था कि ये जो ऊंट है, ये इसकी स्पीड 100 हो, ठीक है, इसकी 99 हो, इसकी 98 हो, ठीक है, इसकी 90 हो, और इसकी 80 हो सकता था, है ना, हो सकता था ये इनकी स्पीड हो, ठीक है। और हो सकता था ये जो F इस रेस में फर्स्ट आया ना, इसमें इसकी स्पीड 50 हो, इसकी 48 हो, इसकी 30 हो, इसकी 12 हो, इसकी 7 हो। तो कहने को तो ये अपनी रेस का टॉपर है, लेकिन इससे बेटर ऊंट ये वाला था, जिसको आपने इग्नोर ही मार दिया, राइट। इनफैक्ट रियल लाइफ में ऐसी सिचुएशन कहाँ मिलती है पता देता हूँ। जैसे वर्ल्ड कप देखे आपने, क्रिकेट के वर्ल्ड कप? तो क्रिकेट वर्ल्ड कप पे ना, हाँ हाँ सब देखें देखें देखें, ठीक है। तो क्रिकेट वर्ल्ड कप पे ना ऐसे बहुत सारी टीम्स आती हैं, ठीक है। एक सिचुएशन लेते हैं, जैसे मान लो क्रिकेट वर्ल्ड कप में से 12 टीम आई हैं, ठीक है। तो आजकल तो खैर काफी डिफरेंट फॉर्मेट हो गया है, ठीक है। मैं पुराना फॉर्मेट बता रहा हूँ, जो लगभग लगभग 96 तक चला था। तो उसमें क्या होता था, 2 ग्रुप्स होते थे, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ठीक, लिसन केयरफुली कि रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या होती है। देखो, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, 2 ग्रुप्स थे, एक ग्रुप ए और एक ग्रुप बी। तो 6 टीमों को यहाँ लाते थे। मैं नाउ मैं ऊंट ऊंट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ क्रिकेट के वर्ल्ड कप की, ठीक है। तो क्रिकेट के वर्ल्ड कप का प्रोटोकॉल क्या होता है, देखो 2 ग्रुप बनते हैं, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। और ग्रुप ए में 6 टीमें आती हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, एक टीम रह गई, चलो दोनों, और इसमें भी 6 टीमें आती हैं, ठीक है। नाउ अब ये टीमें आपस में खेलती हैं, दे प्ले अमंग ईच अदर, वो भी आपस में खेलती हैं, ठीक है। फिर क्या किया जाता है, इसमें से 4 टीमें ली जाती हैं, टॉप की 4 टीमें ली जाती हैं, और इसमें से टॉप की 4 टीमें ली जाती हैं, और बोलते हैं कि इन 4 टीमों का उन 4 टीमों के साथ क्वार्टर फाइनल होने वाला है, राइट। ये ऐसे चलता था वर्ल्ड कप में पहले। लेकिन एक सिचुएशन इमेजिन करो कि इस ग्रुप में मान लो ऐसी ऐसी टीम्स आ गई, जैसे इंडिया आ गई एक, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया आ गई, ठीक है, पाकिस्तान आ गई, ठीक है, और साउथ अफ्रीका आ गई।
वेस्ट इंडीज आ गई एंड न्यूजीलैंड आ गई। ये सब धुरंधर टीम है, दे आर गुड टीम्स। ठीक है, यहाँ पर टीम कैसी आई, यहाँ पर यूएई आ गई, ठीक है, यहाँ भूटान आ गया, ठीक है, यहाँ पर कोई टीम पिंपरी की भी आ गई, ठीक है, यहाँ पर चिंचवड़ की टीम आ गई एक, ठीक है, एक ये क्या बोलते हैं, कौन सा एरिया, हड़पसर की भी टीम आ गई, ठीक है, और एक ऐसे ही कुछ चिंच पोकली करके गाँव का उसकी टीम आ गई। साला कुछ खेलना ही नहीं आता इन लोगों को, ठीक है, लेकिन इस टीम में आ गए। अब इन्होंने आपस में गेम खेले, अब आपस में गेम खेले तो हुआ ये कि मान लो ये 4 टीम टॉप में हो गई और ये 4 टीम टॉप में हो गई। हाँ तो ठीक है भाई, रूल के हिसाब से ये 4 और वो 4, ये 8 टीमें क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई। सोचो यार, ये ये पिंपरी, भूटान, चिंचवड़, ये क्वार्टर फाइनल में है, वेस्ट इंडीज न्यूजीलैंड नहीं। गड़बड़ चल रही है ना। क्वार्टर फाइनल भी तो कोई भाई औकात होती है ना, क्वार्टर फाइनल पहुंचा है ना। वो आपको शायद पता हो, पता नहीं, 2003 में इंडिया वापस आई थी ना खेल के, तो धोनी का घर तोड़ दिया था मालूम आपको। धोनी का घर तोड़ दिया था, बनता वो घर, ठीक है, क्योंकि वो लोग हार गए थे, एक लेवल तक ही पहुंच नहीं पाए थे वो लोग। तो एनीवेज, लेट्स नॉट गेट इनटू दोस बैड मेमोरीज, बट यहाँ बता दूं मैं आपको कि क्वार्टर फाइनल में पहुंचना भी एक अच्छा माना था, हम वहां तक तो पहुंचे थे। अब साला फंस गए हम, क्यों? क्योंकि यार वो यहाँ पर आगे, इसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ डेथ, एक टर्म होता है ग्रुप ऑफ डेथ, ठीक है। तो आप ऐसे ग्रुप में फंस गए जहां पर सब भगवान टाइप की प्लेयर टीमें थी। तो दिस इज नॉट द राइट वे टू कैटेगराइज, राइट। तो जनरली क्या करती है आईसीसी, लास्ट ईयर की रैंकिंग के हिसाब से बेस्ट टीम को यार कहेगी, सेकंड बेस्ट को या थर्ड या फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ ऐसे डिवाइड करने की कोशिश होती है, ताकि ग्रुप ऑफ डेथ ना बन जाए। समझ आ रहा है क्या? और कैमल के केस में भी शक्ल देख, थोड़ी बोलूंगा अरे कैमल तो बहुत स्मार्ट है, तो बहुत तेज भागता होगा। कैमल सभी एक दिखाई देंगे, ऊंट सारे एक दिखाई देंगे, राइट। तो हो सकता है, हो सकता है कि भाई आपका यहाँ पे ग्रुप ऑफ डेथ बन गया, 5 सबसे तगड़े कैमल इस रेस में आ गए, राइट। उनका तो पोपट हो गया बेकार में, ठीक है। क्यों? क्योंकि देवर कॉट इन रॉन्ग ग्रुप। तो उस हिसाब से आप जाओगे कि भाई आपने 5 रेसें कराई और पांचों रेसों के जो टॉपर्स थे, रेस्पेक्टिव टॉपर्स थे, इसका टॉपर ये था, इस रेस का टॉपर ये था, इस रेस का टॉपर ये था, फिर उन टॉपर्स की रेस करा दी और बोल दिया कि उन टॉपर्स की रेस में ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड है, तो ओवरऑल ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड हो जाएगा। ये गलत बात है, क्योंकि हो सकता था बी और सी इन सबसे तगड़े हों, तो दैट इज नॉट अ राइट वे। तो 6 रेस में तो काम नहीं होगा, पक्की बात है, ठीक है। तो इसका आंसर है 7 रेसेस, आंसर इज 7 रेसेस, ठीक है। अब सारा दिमाग लगाना है 7वीं रेस में आपको, ठीक है। आपको पूरा ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा आपको यहाँ पर, ऑप्टिमाइज, ठीक है। और ये ऑप्टिमाइजेशन है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों में बहुत यूज होने वाला है, स्पेशली मैथ के अंदर, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन मतलब मालूम होगा आपको क्या होता है ना, कम से कम इनपुट डाल के मैक्सिमम आउटपुट निकालना, दैट इज ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो अभी देखो, अभी यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे हमने इन रेसेस को कराया। अब जरा आपको मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ, आप जरा सोचने की कोशिश करो कि भाई क्या किया जाए कि हमें मालूम चल जाए कि फर्स्ट 3 कैमल्स कौन से हैं। तो फिर बताता हूँ आपको, देखो, तो इसमें हमारा आंसर है 7 रेसेस, ठीक है। फर्स्ट 5 रेस बता दी मैंने, ठीक है। फर्स्ट 5 बता दी कि आप पहले 5 5 5 5 करके भगवाओ, 5 रेस हो गई आपकी, ठीक है। फिर क्या करो, जो सबके रेस्पेक्टिव टॉपर्स होंगे उनकी एक रेस करवाओ, और उसमें मालूम चल जाएगा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कौन से, एक रेस और होगी आपकी, ठीक है। टोटल 6 रेस हो चुकी है, बस आपका एक रेस बची, सिर्फ एक रेस बची है। आपको पूरा दिमाग इस चीज में लगाना है कि जो 7वीं रेस है वो कैसे कंडक्ट कराई जाए, हाउ शुड वी कंडक्ट दी 7th रेस so that I will get hold of first, second, third। किसी ने आंसर लिखा है AGMSY, ओह AGMSY, आई एम सो सॉरी, ठीक है। नाइस ट्राई है, बड़ा अच्छा ट्राई मारा है, ठीक है। इतनी जल्दी में इतना ट्राई मार दी, बहुत बड़ी बात है एक्चुअली, बट अनफॉर्चुनेटली दैट्स नॉट राइट आंसर, सो सॉरी, ठीक है। तो सोचेंगे थोड़ा सा और, यार ये मोबाइल के चक्कर में ना पोपट हो गया मेरा एकदम। मैं थोड़ा सा दूसरे मोबाइल से लेते हैं लेक्चर। ये तो फोकस का इशू आ रहा है ना इसमें थोड़ा सा, ओके। तो ठीक है, एक्चुअली अपने आप में यही बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इतना भी पूछूं ना मैं, सिर्फ एक बार से इतना भी पूछ लूं ना
कि भाई बताओ कि 7वीं रेस कैसी होगी, तो भी अच्छा खासा क्वेश्चन है वो। 7वीं रेस कैसी होगी वो भी अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है। 6 रेस तो बता चुका हूं मैं आपको कैसी है, बताऊं क्या? ओके ठीक है चलो, आई विल टेल यू अबाउट दी 7th रेस नाउ। बता दो सर, बता दो सर, कैसे ठीक है, अबे थोड़ा दिमाग लगा लो, ऐसे सर पकड़ोगे आप फिर बताऊंगा, तो पता है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो स्टेटस अपडेट करते हैं। अभी तक क्या क्या हुआ? अभी तक ये हुआ कि 25 ऊंट थे, हमें बताया गया था फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन से हैं। 5 रेस करा दी हमने और पांचों रेसेस के रेस्पेक्टिव टॉपर मिल गए हैं, और टॉपर्स की भी एक रेस करा दी है और उसमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ मुझे मिल गए हैं। तो 6 रेस हो चुकी है। अब मेरे ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन है भाई, एक रेस में गेम खत्म करो। तो वो रेस कितने लोगों की होनी चाहिए? देखो, एक बात तो पक्की है, एक बात तो पक्की है कि ये जो डी है, ये जो डी है, ये टॉप 3 में आ सकता है क्या? ये टॉप 3 में आ सकता है क्या डी? ऑफ कोर्स नॉट। डी से तगड़े 3 कैमल तो दिख रहे हैं मेरे को, ए बी सी, तो डी का चांस ही नहीं है ना। इट्स लाइक मैं पूना की टीम में अगर मैं फास्टेस्ट बॉलर नहीं हूं, है ना, पूना में मुझसे 1-2 बॉलर अच्छा बॉलर करते हैं, तो इंडियन टीम में मैं कैसे फास्ट बॉलर बनूंगा, राइट? है ना। तो डी जो है इस पर्टिकुलर रेस में भी टॉप 3 में नहीं था, तो बट ऑब्वियस है ये ओवरऑल टॉप 3 तो हो ही नहीं सकता। तो कुल मिला के फंडा सीधा सीधा ये है कि जो आपके ये जो 10 ऊंट है ना, ये किसी काम के नहीं है, इनको तब उड़ा दो। ठीक है, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम विद देम, सो नाउ यू हैव टू एलिमिनेट। सिमिलरली क्या मैं बोल सकता हूं ये पी टॉप 3 में आ सकता है? पी ओवरऑल टॉप 3 में आ सकता है क्या? चांस ही नहीं है। छठी रेस में मैंने 3 ऊंट देख लिए इससे तेज भागते हुए, के एफ के। तो इससे तगड़े 3 ऊंट थे, तो बट नेचुरल है, इसको भी आप भूल जाओ। तो ये दोनों टॉप 3 में नहीं आ सकते। अब ये दोनों नहीं आए तो ये तो 4 डोंकीज हैं, इनका तो कोई चांस ही नहीं है, राइट? हाँ, तो अभी ना, अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ अभी कुछ तो ना सर, आपने थोड़ा टेबल छोटा कर दिया। वो आपको बोर्ड अच्छी तरह यूज करना आता नहीं है इसलिए, नहीं तो और छोटा कर देते। ठीक है बट अभी तो इतना ही मान लो अभी आप, ठीक है तो ये नहीं है ऐसे, तो नहीं है ये, ठीक है। तो उड़ाऊंगा ना तो ये टेबल उड़ जाएगी, इसलिए नहीं उड़ा रहा मैं। उड़ाऊंगा एक बार, रुको। उड़ी ना टेबल, बट हाँ, तो इन इन 9 ऊंटों पे काम करना है। 9 ऊंट है, एक ही रेस है, जिसे 5 भाग सकते हैं। तो क्या करेंगे? एक ऊंट के ऊपर दूसरा ऊंट उठा के भगा देंगे? ऑफ कोर्स नॉट ऐसा भी नहीं है, राइट? ऐसे थोड़ी है, ऐसे कुछ भी तो है क्या? 9 ऊंट है और एक ही रेस बची है, ठीक है, उसमें आपको 5 भगाने हैं। तो अब लगाओ दिमाग आप क्या ये के, क्या ये के टॉप 3 में आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों? ये के टॉप 3 में आ सकता है भाई, आ सकता है। अभी तक पूरे सिस्टम में यही प्रूव हुआ है कि के से अच्छे सिर्फ ए एंड एफ है। हो सकता है थर्ड भी हो सकता है थर्ड भी हो, है ना। ये हो सकता है कि इसकी स्पीड 100 थी, इसकी 90 थी, इसकी 80 थी, ऐसा हो सकता था। हो सकता है इसकी स्पीड 99 हो, ठीक है, इसकी स्पीड 91 हो, इसकी 92 हो, सॉरी 92 नहीं, इसकी 90 हो सकता था इसकी स्पीड 98 हो, इसकी 70 हो, 60 हो। तो आगे ना टॉप 3 में ये, राइट? तो आ सकता है भाई टॉप 3 में। तो आप के को इग्नोर मत करना, ठीक है। के इज स्टिल इन द गेम। अच्छा, क्या ये एल टॉप 3 में आ सकता है क्या? क्या ये एल टॉप 3 में आ सकता है क्या? हाँ, एल टॉप 3 में आ सकता है? ऑफ कोर्स नॉट। अरे एल से अच्छे 3 लोग तो मुझे दिख रहे हैं, क्यों? एल से अच्छा के है, एल से अच्छा के है। ये किसने बताया? ये थर्ड रेस ने बताया कि एल से अच्छा के है। और के से अच्छा ए एंड एफ है, के से अच्छा ए एंड एफ है। ये किसने बताया? टॉपर्स क्रिस ने बताया। तो एल से अच्छे 3 लोग तो मेरे को मिल ही गए ना भाई। तो मिनिमम 3 लोग तो इससे अच्छे हैं ही, तो ये टॉप 3 में नहीं आ सकता, राइट? उसको बोलो तू जा घर, हो गया तेरा काम। तो सही टाइम पढ़ाई लिखाई नहीं की,
अब हम तुझे रिजेक्ट करते हैं, ठीक है? ठीक है, तो सर अपना मजाक मजाक में सूद देते हो आप। चलो ठीक है, तो एल तो टॉप 3 में नहीं आएगा, ठीक है? अबे एल नहीं आया, एम क्या कर रहा है भाई, निकल ले तू। एल तो तुझसे अच्छा था, डोंकी, आउट, राइट? 1 2 3 4 5 6 7 घोड़े हैं अभी भी यार, मतलब घोड़े नहीं है, क्या है, ऊंट है। तो 7 ऊंट है, रेस एक ही है, 2 और कटाने हैं मेरे को यहाँ से, 2 और कटाने हैं, क्या करूं यार? बच्चे आंसर दे रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं भाई। देखो जैसे ABCF के बोल रहा है कोई, ABCF के, क्यों जी टॉप 3 में नहीं आ सकता क्या? जी टॉप 3 में नहीं आ सकता? आ सकता है ना? आ सकता है क्या? आप उस पर ध्यान दो जो टॉप 3 में नहीं आ सकता, उस पर ध्यान दो, उसको भगाओ वहां से, ठीक है? ये कन्विंसिंग है ना, एल टॉप 3 में नहीं आ सकता, ये कन्विंसिंग है। तो एम ये भी नहीं आएगा, क्या था ये, देखिए एम भी नहीं आएगा। एच टॉप 3 में आ सकता है क्या? एच ये आ सकता है टॉप 3 में? कोई चांस ही नहीं है। क्यों? क्यों? क्योंकि एच से अच्छे 2 ऊंट हैं यहाँ पर, नाम है उनके FNG, ठीक है? FNG जो है ये एच से अच्छे हैं, और AF से भी अच्छा है। तो भाई 3 ऊंट तो मुझे दिख रहे हैं AFG नाम के जो एच से अच्छे, तो भाई तू घर जा, राइट? यू कैन नॉट रूल आउट जी। जी आ सकता है टॉप 3 में भाई, जी आ सकता है टॉप 3 में, सोचो ना। इससे अच्छा सिर्फ ये है, और उससे अच्छा सिर्फ ये है जिसकी गारंटी है। तो इससे अच्छे गारंटी दो ही ऊंट है, गारंटी इनकी 2 ऊंट है इससे अच्छे। हो सकता है कुछ और भी हो सकता है ये भी अच्छे हो, लेकिन 3 में आने का चांस है इसका। जो रिजेक्ट किए ना उनका कोई चांस नहीं है, दैट वाज लॉजिकल। अभी भी ना ABCGF के अभी भी 6 ऊंट है यार, अब क्या करें? एक ही रेस है, 6 ऊंट है। हाँ, या दैट्स करेक्ट। कौन बोला ये, कौन बोला? ओम पाटिल, यस यू आर राइट, ओम पाटिल। ओम पाटिल बोलता है, सर ए को काहे तंग कर रहे हो यार? हाँ? इसे ए इज किंग अमॉन्ग किंग्स यार। अरे व्हाई आर यू बॉदरिंग ए? ए तो भाई रजनीकांत है यहाँ पर, समझ में आ रहा है? ए जो है टॉपर्स का टॉपर है, तो हमको पहले से पता है कि ए इज बेस्ट। सो व्हाई डू यू वांट टू ट्रिबल ए अगेन? In other words I can say, why are we wasting a lane by engaging A? क्योंकि A का तो टेस्ट हो चुका है पहले ही, A is best, A is the first horse, A फर्स्ट हॉर्स है पहले साल में। बोलो भाई आप भी घर जाके बैठ जाओ, ठीक है? जाओ आप घर जाके, इसको पिंक कलर से काटा है, देखो बाकी हरे कलर से काटा था, ठीक है? तो A पहले ही टॉपर हो चुका है, समझ आ रहा है क्या आपको? अब बचे BCFG के 5 ऊंट है, उनको भगाओ। जो फर्स्ट आएगा वो फर्स्ट रनअप होगा, जो सेकंड आएगा वो सेकंड रनअप होगा। दैट्स हाउ वी विल फिगर आउट दैट फर्स्ट सेकंड थर्ड हॉर्सेस ऊंट कौन से हैं, राइट? ठीक है, तो ये एक बस एक सिचुएशन थी, इसमें ऐसे कोई खास मैथ नहीं लगा, बट डेफिनेटली किस तरह से आपको उन वेरिएबल्स को डील करना है, किसको रिजेक्ट करना है, कौन सा रिटर्न डेटा है, कौन सा काम का डेटा है, दैट यू हैव टू फिगर आउट फ्रॉम दिस गिवन डेटा, राइट? इसमें कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर व्हाई नॉट टेक आउट सी? तो सी को कैसे बाहर निकालूंगा भाई? मैंने तो पहली सिचुएशन दी थी ना, एकदम याद है, फर्स्ट सिचुएशन दी थी मैंने, ये सबसे अच्छा था, ये सेकंड अच्छा था, ये थर्ड अच्छा था, और इसकी स्पीड इन सबसे ज्यादा थी, इन सबसे ज्यादा थी इसकी स्पीड। मेरा जो फर्स्ट केस था, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हो सकता है सी टॉप 3 में आ जाए ना। तो सी को आप कैसे निकालोगे? आप उनको निकालो जिनका आपको पक्का है कि ये टॉप 3 में नहीं आ सकते, और उसको भी निकाल दो जिसका पता है कि वो टॉपर ही है। तो ये 5 बचते हैं आपके पास, BCFG के, इनकी रेस लगाओ, आप वो टॉप 3 में जाएंगे अपन, ठीक है? आई होप इट्स क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूं मैं, ठीक है? इसी टाइप का, मगर थोड़ा डिफरेंट है, हाँ? देखो, मान लो आपके पास से
27, आपके पास 27 बॉल्स हैं जो आइडेंटिकल है देखने में सारी बॉल एक जैसी लगती है। लेकिन एक बॉल है जो फॉल्टी है और वो हैवी है। ठीक है, ध्यान सुनना सिचुएशन को। The 27 balls and one of them is heavy. Okay. You have a beam balance. आपका एक बैलेंस होता है ना सर, जो तराजू होता है, जो ऐसे करके ये उठाते हैं ऐसे करके। एक पैन होता है, पलड़ा बोलते हैं जिसको, है ना। इसमें कुछ वजन रखते हैं, ठीक है, इसमें कुछ रखते हैं, पता लगता है कौन सा भारी है। यू फिगर आउट दैट, राइट। तो आपके पास ये बैलेंस है। क्वेश्चन ये है कि इसको मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स यूज करके आपको बताना है कि इन 27 बॉल्स में से कौन सी बॉल हैवी है। ठीक है, यू टू फिगर आउट विच वन इज हैवी। ये डिस्कस किया गया मैंने फर्स्ट लेक्चर में। नहीं, वो क्वेश्चन दूसरा था यार, वो क्वेश्चन बहुत अलग था। वो क्वेश्चन तो क्वांटिफाई कर रहा था। उसमें तो मैंने जो आपको 100 कंपनीज हैं और हर एक कंपनी की बॉल 10 ग्राम की है, एक कंपनी की बॉल 11 ग्राम की है, और आपके डिजिटल बैलेंस था उस टाइम पर, सिक्का डाल देते, उसको दिखाता था कितना वेट है। वो केस ही अलग है पूरा। सो जस्ट डोंट जस्ट गेट कैरिड अवे बाय सिमिलर टर्म्स कि हाँ सर वहां भी वजन वाली बात की, यहाँ वजन वाली बात है, तो बात सेम होगी। ठीक है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर कैन वी सॉल्व आवरसेल्फ। टाइम थोड़ा कम है सर, मैं बताता हूँ आपको। सॉल्व करने के लिए मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा उस व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है, एंड आई विल कीप ऑन सेंडिंग सॉल्यूशंस आल्सो। तो अभी के लिए मैं इसको कर देता हूँ, है ना, नहीं तो फिर ऐसे ही थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा। देखते हैं 27 बॉल। सोचो 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 सोचो, ठीक है, वील थिंक लिटिल आउट ऑफ द बॉक्स हियर, आउट ऑफ द बॉक्स। जो जनरली दिमाग में आता है ना 99% लोगों के, वो ये होता है, क्यों क्या भाई बॉल है इतनी सारी, तो काम करो, दो पैन है, दो पलड़े जिसको बोलते हैं, एक में 13 रखो, एक में 13 रखो। हाँ, बाय डिफॉल्ट अजम्पशन है, वर्स्ट केस सिनेरियो है ये। ऐसा नहीं है कि आपने वही किसी बाबा बंगाली के पास जाके एकदम कुछ मंत्र लिया और उसमें दो बॉल उठाई, धूम धूम, एक रखी यहाँ पर, एक रखी यहाँ पर, ठीक है, और ये हैवी हो गई और ये लाइट हो गई, तो बोल दिया एक बार में, हाँ सर मालूम चल गया ये हैवी है। बट वो बाई चांस वाली बात है, आपको क्या पता एक बार में आप सही वाली बॉल उठा दोगे। ठीक है, ओके। एक बच्चे ने करेक्ट आंसर दे भी दिया। देखो तो 13 हम रखेंगे, मान लो रखते हैं 13 ऐसे करके, तो एक साइड में रख देंगे हम, और इसमें से जो हैवी होगा वो नीचे आ जाएगा। तो मान लो ये वाला पैन नीचे आ गया, तो आपको मालूम चल जाएगा कि भाई इसमें हैवी बॉल है। तो एक वेइंग हो चुकी है आपकी। अब उस 13 को फिर 2 में डिवाइड करोगे आप, है ना, 6 फिर एक बार रखोगे, फिर इसमें एक हैवी होगा एक लाइट होगा, तो वहां से मालूम चल जाएगा आपको 2 वेइंग हो चुकी है। तो जो 6 मिले उसको 3 में डिवाइड करोगे, ठीक है, कुछ तो इस तरह से, राइट। और फिर बाद में उसमें आपको कौन सा है कौन सा हैवी है, फिर लास्ट में मान लो ये हैवी है, तो उसको एक एक करके 2 में डिवाइड करोगे और 4 वेइंग हो जाएंगी। मगर मैं 4 वेइंग चाहता नहीं हूँ, मैं सिर्फ 3 वेइंग में आंसर चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू यूज दिस वेइंग मशीन 4 टाइम्स। मेरे को सिर्फ 3 बार यूज करके बताना है कि कौन सी बॉल हैवी है, ओनली 3 टाइम्स, एंड दैट इज इंटरेस्टिंग। बताऊं? ओके, देखो जब भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना कहीं हमारा दिमाग, है ना, बैक ऑफ द माइंड में रहता है कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है। रिसोर्सेज क्या है, एक ये पेन है, एक ये पेन है, तो कुछ यहाँ रखो कुछ वहां रखो, है ना। 2 पलड़े जो है वो हमारे रिसोर्सेज है। ऐसा ना, ऐसे बहुत बहुत ज्यादा डीपली दिमाग में चीज घुसी हुई है, थोड़ा और दिमाग लाओ। देखो अल्टीमेटली हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हर एक वेइंग में जैसे पहली बार वेइंग की तो वो नंबर कम हो जाए। जैसे 27 से 13 हो गया था लास्ट टाइम, 27 से 13 हो गया था, कम हो गया था नंबर वो, है ना। तो आप चाहते हो हर वेइंग में ना वो टोटल नंबर कम 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 होता रहे, लास्ट में एक ही बची बस।
तो अगर आप पहली वेग में ही 13 से कम करके और छोटा नंबर ले आओ तो बेटर रहेगा। जैसे 13 की जगह अभी काम करो 12 एंड 12 रखो, मान लो चलो ऑप्शन देता हूं 12 एंड 12 रखो, आप पहली वीक में 12 एंड 12 रखो, ठीक है। बाहर कितने बचेंगे? 3, है ना। अब दो सिचुएशन आ सकती हैं, 12 12 रखे आपने, दो सिचुएशन हो सकती है। एक सिचुएशन ये दोनों बराबर हो जाए तो खैर इसमें हैवी बॉल, वो तो फट से एक बार में ही आपका इतना छोटा रिड्यूस हो गया, राइट। तो ये लक है, इट्स लक, बट हम बोल रहे हैं हम अगेंस्ट, I'm assuming that there's a worst possible luck we have here. तो हो सकता है कि इसमें से एक हैवी आ जाएगा। फिर तो एक बार में मुझे पता चल गया कि इन 12 में से हैवी बॉल मिलने वाली है, राइट। समझ आ रहा है आपको ये? तो पहले सिचुएशन तो बेटर है ना, ये पहले फर्स्ट विंग में मुझे 13 तक रिड्यूस किया था और अब मैंने एक विंग में ही 12 तक रिड्यूस कर दिया है। तो आई होप दिस इज अ बेटर ऑप्शन, राइट? यस और नो? 12 क्यों, 11 कर लो, राइट। 11 कर लो इसको। कुछ बच्चे करेक्ट आंसर दे रहे हैं बट मैं थोड़ा ध्यान यहाँ पर दे रहा हूँ अभी, बट आई रियली अप्रिशिएट। ओके 11 11 22, ठीक है। यहाँ कितने बचे? 5। ये और अच्छा ऑप्शन है, ये और अच्छा ऑप्शन है। मान लो ये नीचे आ गया, इस 11 में है। कंपेयर करो उस केस से जब मैंने 13 13 एंड 1 किया था। मेरा जो सबसे पहला सिचुएशन था, पहला जो था मेरा, जो कई बच्चे सोच भी रहे थे, वो 13 13 एंड 1 कर रहे थे और बोल रहे थे ये हैवी आ गया तो इन 13 में होगा। तो कुल मिला के फर्स्ट वेइंग में आपको मालूम चला था कि इन 13 में होता है। लेकिन अभी ये बेटर ऑप्शन है, 11 11 5 कर दो तो फर्स्ट वेइंग में इन 11 में होगा, आपको मालूम चलेगा। यू आर गोइंग बेटर हियर, राइट। 11 भी क्यों यार, 10 करो इसको, 10 करो, 10 10 और ये 7, 10 10 एंड 7। ये और भी अच्छा ऑप्शन है। इसमें अगर नीचे आ गया तो 10 मिल जाएगा। और आगे जाओ, और आगे जाओ, इसको आप 9 9 9 कर दो। ये तो शायद और भी अच्छा ऑप्शन है कि फर्स्ट वेइंग में मालूम चलेगा कि इन 9 में है। कंपेयर करो इससे, फर्स्ट वेइंग में आप बोल रहे थे इन 13 में है, आप बोल रहे हो फर्स्ट वेइंग में सर इन 9 में है। अगर ये दोनों बराबर भी आ गए ना तो भी आप बोल दो इन 9 में है। अगर नीचे आ गया तो उस 9 में। तो ये एकदम ऑप्टिमाइज पॉइंट है। आगे जब मैथ्स में पढ़ोगे, ठीक है, वहां तो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, दिस मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू अदर मीन, ये सारी चीजें डिस्कस होगी आगे जाके, ठीक है। उसमें आपको एग्जैक्टली लॉजिक लगने वाला है, ठीक है, उसको किस पॉइंट पे ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। तो अब ये 9 9 9 हुआ, तो ये मेरा बेस्ट तरीका लग रहा है। इसको मैं एक दूसरे तरीके से पुट कर सकता हूँ आपके सामने। आई कैन पुट द सेम थिंग इन डिफरेंट वर्ड्स आल्सो। पता कैसे? आप ये क्या सोच रहे हो कि ये जो पैंस है ना, ये आपके रिसोर्स है। आप सोचो कि पैन के अलावा जो साइड में स्टोरेज है ना, वो भी आपका एक रिसोर्स है। कैसे? कुछ यहाँ डालो, कुछ यहाँ लो, बाकी वहाँ डालो, तो ये दोनों बराबर हो गए तो उसमें आएगा, तो नीचे आएगा, उसमें आएगा। तो 9 9 9 इज द बेटर ऑप्शन, राइट। तो फर्स्ट विंग में यू कैन फिगर आउट दैट यस योर हेवीएस्ट बॉल इज अमॉन्ग दीज 9 बॉल्स। हो सकता है ये भी हो अगर नीचे आ गया, या ये हो अगर ये नीचे आ गया, या दोनों बराबर गए तो ये हो। अब इसी तरह से दिस लॉजिक विल बी एक्स्ट्रापोलेटेड टू द सेकंड विंग आल्सो। अब एक बार मालूम चल गया कि इन 9 में है, तो क्या करोगे? उसको 3 3 3 में डिवाइड करोगे आप। तो दिस पैन एंड योर स्टोरेज। तो अगर ये बराबर आ गई तो उसमें हैवी है, अगर नीचे आ गया तो ये हैवी है, ये नीचे आ गया तो ये हैवी है। तो आपने 2 बार में ही पता चला लिया कि किन 3 बॉल में हैवी बॉल है। अब तीसरी वेइंग, थर्ड वेइंग, है ना, जो भी आपको 3 बॉल मिली है, एक 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 कर दो आप, ठीक है। इस पैन में एक रखो, इसमें एक रखो, स्टोर में एक रखो। अगर दोनों बराबर है तो वो हैवी है, ये नीचे का तो ये हैवी है। तो विद इन 3 वेइंग्स यू कैन फिगर आउट दैट व्हिच वन इज द हैवीएस्ट बॉल, राइट। तो सोचने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट था, हमने इसको भी यूज किया, ठीक है, इसको भी यूज किया, ठीक है। अब पैरेलल थिंकिंग विल बी हेल्पफुल इन सॉल्विंग डिफिकल्ट मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स। अब आगे जाके देखोगे ना कि जैसे स्पेशली जब जेई की प्रिपरेशन करोगे आप, तो ठीक है, तो देखोगे यार ये कॉन्सेप्ट तो सारे सिंपल ही होते हैं, पता है, बहुत कुछ ज्यादा होता नहीं है, बहुत बेसिक चीज होती है, एकदम बेसिक बेसिक चीज होती है।
ठीक है, बस उनको थोड़ा अप्लाई करना आना चाहिए आपको ठीक तरीके से। और कुछ कुछ ट्रिकी कॉर्नर्स में कुछ कुछ ऐसी टेक्निक्स लग जाती हैं, और टेक्निक ऐसे लाखों करोड़ों नहीं होती है, ठीक है, बहुत ही मतलब लिमिटेड टाइप टेक्निक्स होती है जो जेई जैसे एग्जाम में आती है। और जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, ठीक से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, वो इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होते हैं, जो ऑफकोर्स फंडामेंटल तो ठीक होते ही होते हैं, तो उसमें एक्सपोजर भी मिल चुका होता है उन्हें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का। तो एग्जाम में ना उन्हें बहुत सोचना नहीं पड़ता, दे डोंट हैव टू इन्वेंट द व्हील, एकदम बेसिक से नहीं सोचते वो फटाक से मतलब कई चीजों को कनेक्ट भी कर जाते हैं कई बार। ठीक है, सो विद इन 3 वीक्स यू कैन फिगर आउट। या वो क्लियर हो गया ना, 27 बॉल में से किस तरह से 3 बार में पता लगा सकते हैं कि कौन सी बॉल हैवी है। इज इट वेरी क्लियर नाउ? ओके फाइन। तो अभी इसी क्वेश्चन को किसी और नंबर पे पूछ सकता था मैं, ठीक है। चलो एक और पूछता हूँ आपसे। मान लो आपके पास ना 9 डॉट्स है, 9 डॉट्स है। इन 9 डॉट्स को ना आपको लाइन से ज्वाइन करना है, बट एक कंडीशन है, आप पेन उठा नहीं सकते और लाइन सारी स्ट्रेट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, तो 5 लाइन में कनेक्ट हो गई। तो क्या उसको और कम में किया जा सकता है? 5 में तो हो ही रहे, कोई बोल देगा 5 में आंसर, राइट? तो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस इन विच यू कैन टच all these points such that you will cover all of them. आपका जो पेन है ना उठना नहीं चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। कोई बच्चा बोल रहा है 3, 3 कैसे बोल रहे हो भाई? बिना पेन उठाए 3 कैसे बनाओगे बताओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। 1 2, पॉइंट उड़ा दिया। नहीं, पॉइंट नहीं उड़ाना है, ठीक है। पता लगा पॉइंट उड़ा दिया आप लोगों ने भी। हाँ पॉइंट तो है भाई, ठीक है। तो कैसे 3 लाइन में कैसे होगा भाई? 1 2, तीसरी कहाँ करूँ पता नहीं यार, 3 में तो मुझसे तो नहीं हो रहा, होगा भी नहीं, ठीक है। 3 में होगा भी नहीं है। 4 में हो सकता है, लेकिन 5 में तो कोई भी कर लेगा। 5 में तो मैं नहीं कर दिया। क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस, कम से कम लाइनों में आपको इन सबको ज्वाइन करना है। जैसे आप एक अटेम्प्ट ही कर सकते हो, 5 इन 9 पॉइंट्स को ज्वाइन करना है लाइन से, और लाइन बनाते टाइम आपको पेन उठाना नहीं है। तो जैसे 1, ठीक है, आप सोचो कि ये 2 3 4 5, 5 ही आ रही है, 4 में कैसे करूंगा इसको? पेन नहीं उठना चाहिए। तो थोड़ा ये ना थोड़ा ऐसे एक डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम है, तो मैं इसमें बहुत टाइम नहीं लगाऊंगा, तो बता देता हूँ। बट प्रॉब्लम लेने का एक रीजन अलग था, आई टेल यू द रीजन। 4 लाइन में हो सकता है, पता है कैसे? सोचो सोचो सोचो, 4 लाइन में कैसे करें इसको? देखो मैं आपका वीडियो दिखाता हूँ, मैं ऐसे करोगे, ये क्या हो गया सर? एक, ठीक है, 2 हो सकता है भी, बस 2 लाइन बची है मेरे पास। अबे क्या कर रहा है ये? ठीक है, 1 2, सिर्फ 2 लाइन में ये कवर कर सकता हूँ। हो जाएगा, अभी हो जाएगा, बताऊं? देखो दूसरी लाइन में यहां तक खींच दी, आउट ऑफ द बॉक्स। 3 4। तो देखो इंपॉर्टेंट पता है अगेन, ये देने का मेरा मेन ऑब्जेक्टिव यही था, थोड़ा सा ना आउट ऑफ द बॉक्स, राइट? इस क्वेश्चन में भी सेम लॉजिक था, ये वाला जो हम पहले कर रहे थे ना, इवन इसमें भी वही था, इसमें भी यही था। जस्ट पर हमने वो किया था एक वाला, ये भी वही था, लिटरली आउट ऑफ द बॉक्स था वो, ठीक है। तो जस्ट आई एम ट्राइंग टू ट्रेन योर ब्रेन, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचो। देखो यू कैन ऑलवेज डू इट इन 4 लाइन्स, बट इंपॉर्टेंट था क्योंकि इससे बाहर निकलना पड़ेगा आपको। 99% बच्चे क्या करते हैं, वो उसी के अंदर फंसे रहते हैं। वो सोचते हैं कि जो लाइन्स है ना उसको हमें इनके अंदर ही बनाना है। अरे किसने कहा इनके अंदर बनाना है भाई, अब बाहर भी ले जाओ, ठीक है। मैं एक बार क्विकली रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है, अगर बाई चांस कोई मिस किया है तो। देखो इसमें फर्स्ट लाइन आपकी ये बनेगी, ठीक है, फर्स्ट लाइन आपकी
ये बनेगी, दूसरी लाइन आपकी ये बनेगी, तीसरी आपकी ये बनेगी, चौथी आपकी बनेगी। फाइन, ओके फाइन, चलो ठीक है। अब थोड़ा सा फिजिक्स रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, हल्का सा फिजिक्स होगा उसमें, हल्का सा मैथ्स होगा, हल्का सा शायद पजल भी होगा उसके अंदर, ठीक है। और चैप्टर का नाम है काइनेमेटिक्स, जो आप 11th में स्टार्टिंग में पढ़ोगे और 9th और 10th में भी हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा है, ध्यान सुनना। एक रेलवे ट्रैक है, ठीक है, एक रेलवे ट्रैक है। नाउ इन दिस रेलवे ट्रैक दिस अ ट्रेन हियर, ट्रेन 1, ठीक है। ये सिर्फ इंजन मान लो, सिर्फ इंजन ही है, तो ट्रेन में लोग कंफ्यूज होते हैं, तो लेट्स कॉल इट इंजन 1। यहाँ पर एक इंजन है, इंजन 1, और एक यहाँ पर इंजन है, इंजन 2। और ये इंजन इस ट्रैक पे राइट साइड में जा रहा है, ठीक है, विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। और ये इंजन इस ट्रैक पे लेफ्ट साइड में आ रहा है विद द सेम स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर। अनफॉर्चुनेटली दोनों एक ही ट्रैक पे जा रहे हैं, ठीक है ना, अनफॉर्चुनेट, ओके। और जो टोटल लेंथ है ट्रैक की वो है 2000 किलोमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, देयर इज अ बर्ड, एक चिड़िया है जो इस इंजन में बैठी हुई थी, ठीक है। दिस चिड़िया वाज सिटिंग ऑन द फर्स्ट इंजन, ठीक है। बहुत अच्छी चिड़िया नहीं बनी, बट मान लो आप, ठीक है। तो अब ये जो चिड़िया है इंजन 1 में बैठी हुई थी, और वो इस साइड मूव करना चालू करती है, और उसकी स्पीड है 150 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सुपर चिड़िया, ठीक है, इसे सुपर बर्ड, सुपर बर्ड, ठीक है। तो ये चिड़िया इस इंजन को बैठी थी और उस ट्रैक के अलाउंग मूव करती है इस तरफ, इस स्पीड से 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करती है इस तरफ। कब? जब ये इंजन यहां पर था, और जब इंजन यहां पर था वो इंजन एग्जैक्टली 2000 की दूरी पर था, उसी इंस्टेंट पे, और उसी इंस्टेंट पे ये भी उड़ना चालू हो गई, ठीक है। तो जो इंस्टेंट 1 था, जैसे आपने गेम चालू किया, एक इंजन यहाँ पर है, एक इंजन यहाँ पर है, चिड़िया भी यहीं पर ही है, और चिड़िया गई 150 की स्पीड से, इंजन गया 100 की स्पीड से, और वहां से इंजन आया 100 की स्पीड से। नाउ दिस बर्ड विल ट्रैवल एंड हिट दिस इंजन समवेयर हियर। कि चिड़िया ट्रैवल करेगी इस तरफ, ठीक है। तो चिड़िया का जो पाथ है, ठीक है, मान लो ये है, चिड़िया आती है इस इंजन को यहाँ कहीं हिट करेगी, यहाँ कहीं हिट करेगी, या फिर एग्जैक्टली लास्ट पॉइंट पे हिट करेगी। ऑफकोर्स कहीं बीच में करेगी ना, वो इंजन भी आगे आ गया होगा, है ना। तो यहाँ पर आपका फिजिक्स यूज होने वाला है, ठीक है, फिजिक्स, प्रिसाइजली वी कॉल इट काइनेमैटिक्स। तो ये चिड़िया इस इंजन को यहाँ हिट करेगी, और जैसे ही हिट करती है ना, इट टर्न बैक, ठीक है। ऐसे गई, इंजन को हिट किया, कोलिजन हुआ, और कोलाइड होते ही टर्न बैक इस तरफ, एंड देन स्टार्टेड फ्लाइंग इन डायरेक्शन, वो दौड़ना चालू कर देगी। और तब तक ये वाला जो इंजन है ना, ये वाला, ये भी कहीं आगे पहुंच चुका होगा, ये कहीं यहाँ आ चुका होगा, राइट। फिर ये चिड़िया जो है इस इंजन को हिट करेगी, इसको, फिर पीछे चली जाएगी, फिर तब तक वो इंजन यहाँ आ चुका होगा, तो यहाँ हिट करेगी, फिर यहाँ जाएगी, हिट करेगी, ऐसे करते 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 चलती रहेगी। बस छोटा सा क्वेश्चन मेरा ये है कि चिड़िया टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, राइट। एक तरह से देखा जाए तो इसके अंदर बहुत ही सिंपल सा लॉजिक होता है, जो आपने क्लास 8 में पढ़ा हुआ है ना। क्या भाई? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। दिस इज द बेसिक लॉजिक वी हैव यूज्ड इन दिस क्वेश्चन। सो लेकिन थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको इसमें भी, थोड़ा सा पजल का टच है हल्का सा, ठीक है। बट यस, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड एज इट इज इन एग्जाम लाइक मे बी जेईई और नीट। 2000 is not the right answer, huh? 2000 is not the right answer, so don't keep on typing that again and again. बेटर है कि आप थोड़ा सोचो इसके बारे में, ठीक है। तो जिन लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया है वो सॉल्व करने में अपना टाइम स्पेंड करें, और जिनको क्वेश्चन नहीं समझ में आया है वो दोबारा से क्वेश्चन को सुने एक बार। अरे भाई, करेक्ट, कुछ बच्चों का आंसर आ भी गया। तो नाउ वी हैव गॉट डिफरेंट सेट ऑफ स्टूडेंट्स फॉर गिविंग राइट आंसर। कल दूसरे बच्चे दे रहे थे, पार्थ कुलकर्णी,
कौन है भाई? जरा दर्शन कराओ अपने। स्विच ऑन कैमरा, पार्थ कुलकर्णी। गुड टू सी द राइट आंसर। क्या बात है, कौन से स्कूल का भाई पार्थ? यू हैव बीन प्रीटी एक्टिव सिंस बिगनिंग आई गेस। कौन से स्कूल का? राइट डाउन, विच स्कूल आर यू फ्रॉम? हाँ, मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। ये इंजन यहाँ पर था और चिड़िया इस इंजन के ऊपर बैठी थी। उस टाइम पर वो इंजन वहां पर था 2000 की दूरी पर। अभी चिड़िया और इंजन इस तरफ मूव करना चालू करते हैं। इंजन की स्पीड 100 है, चिड़िया की स्पीड 150 है, और वो इंजन इधर आना चालू करता है 100 की स्पीड से। तो बट नेचुरल है कि इंजन पीछे रह जाएगा, है ना, इंजन पीछे रह जाएगा और चिड़िया आगे निकल जाएगी। ठीक है, CH फॉर चिड़िया लिख दिया है, ठीक है, ओके, चिड़िया आगे निकल जाएगी। तो चिड़िया आगे निकल जाएगी, जाएगी 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 जाएगी, और यहाँ कहीं जब इंजन ये वाला पहुंच चुका होगा E2, ये चिड़िया इसको हिट कर देगी, राइट, ये चिड़िया इसको हिट कर देगी। हिट करते ही टर्न बैक एंड स्टार्ट मूविंग लाइक दिस। ठीक है, देखो आप में से एक बच्चे का आंसर आ चुका है। आई मीन समवेयर दैट गिव्स यू द सेंस ऑफ कंपटीशन। आई एम नॉट टेलिंग यू दिस टू क्रिएट एनी प्रेशर, बट जस्ट टू टेल यू व्हाट काइंड ऑफ कंपटीशन इट इज। ठीक है, तो अगर एक कार है तो बाकियों को भी थोड़ा एक सिग्नल मिलता है कि हाँ यार कुछ बच्चे कर पा रहे हैं, तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए। चलो भले ये क्वेश्चन नहीं हो पाया, नेक्स्ट वाले में ट्राई करेंगे। यस यस यस, दीज थिंग्स विल बी टॉट इन 10th इन डिटेल्स। इसमें एक सेट ऑफ क्वेश्चंस दिया, एक सेट ऑफ वैल्यूज दिया है, इसके वेरिएशंस आएंगे, इसके बहुत सारे वेरिएशंस आएंगे। इसमें ये भी पूछा जाएगा कितने टर्न मारे चिड़िया ने, ये भी इसका वेरिएशन है। ये एक वेरिएशन आएगा, दोनों की स्पीड डिफरेंट कर दी जाएगी। ठीक है, फिर एक वेरिएशन आएगा, दोनों के एंगल्स भी अलग कर दिए जाएंगे। दैट इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो अभी के लिए इतना काफी है। तो देखते हैं इसका एक तरीका जो है लंबा तरीका है, मैं पहले उससे पढ़ाऊंगा। ठीक है, फॉर नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आई विल गो विद अ लॉन्गर वे। ठीक है, जो लेंथी मेथड है वो बताऊंगा कुछ 1 मिनट तक के लिए। ठीक है, फिर बाद में मैं एक शॉर्टकट पे आऊंगा। तो देखो क्या हो रहा है, मान लो ये इंजन यहां पहुंच जाता है एक ऐसे इंस्टेंट पे जब ये इंजन यहां होता है और चिड़िया भी यहीं पर होती है। चिड़िया को बर्ड बोल देते हैं, चलो ठीक है, ऐसा बोल सकता हूँ क्या मैं? हम्म। अच्छा, मैं थोड़ा इस क्वेश्चन का ना एक आपको हल्का सा बैकग्राउंड देता हूँ। आई हर्ड दिस क्वेश्चन व्हेन आई वाज इन क्लास 9th। ठीक है, और मैंने भी इसको ट्राई किया था, और आई बी वेरी फ्रैंक विद यू, ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व नहीं हुआ था उस टाइम पे। ठीक है, बट इस क्वेश्चन को करने के चक्कर में ना एक अगला टॉपिक है मैथ्स में, ठीक है, जिसको मतलब सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, वो काफी स्ट्रांग हो गया था बिना पढ़े। ठीक है, क्या होता है, इस क्वेश्चन को मैं करने बैठा था कुछ इस तरीके से जो मैं आपको बता रहा हूँ। आई एम टेलिंग यू हाउ डिड आई सॉल्व दिस क्वेश्चन, दो आई डिड नॉट गेट द आंसर, मेरे को आंसर नहीं मिला था उसका। ठीक है, क्लास 9th में 8th में जो भी है। तो एग्जैक्टली मैंने क्या किया था कि मैंने बोला था कि ठीक है यार, चिड़िया यहाँ से गई है, तो मान लिया चिड़िया यहाँ पर हिट करती है इस इंजन को। ठीक है, तो जब चिड़िया यहाँ पहुंचेगी, द व्हेन बर्ड विल बी हियर, दिस इंजन विल आल्सो बी हियर ना, और उस टाइम पर ये इंजन यहाँ पहुंचा होगा। तो ये एक इंस्टेंट हो गया, और मान लो ये इंस्टेंट है T1 टाइम के बाद, ये T1 टाइम लगता है। ठीक है, तो किसको लगा T1 टाइम? वापस सुनो पर। ठीक है, T1 टाइम किसको लगा? T1 टाइम इस बर्ड को यहां से लेके यहां तक पहुंचने में लगा, T1 टाइम। और उसी T1 टाइम में इंजन यहां से यहां तक आ गया, राइट। T1 की वैल्यू मुझे पता नहीं है, ठीक है, बट मैंने माना T1 टाइम में ये चिड़िया यहां से यहां पहुंच जाती है, बर्ड यहां पहुंचती है, और इंजन यहां से यहां पहुंचता है। तो बर्ड कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी T1 टाइम में? बर्ड कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है T1 टाइम में? 150 इंटू T1, राइट। ये क्लियर है, क्योंकि इसकी स्पीड 150 है, टाइम T1 मिला है इसको। और उसी T1 टाइम में इस इंजन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? 100 इंटू T1, राइट। ये क्लियर है क्या? आई रिपीट अगेन, मैंने कहा कि शुरुआत यहां से हुई थी, इंजन 1 यहां पर था, चिड़िया भी यहां पर थी, इंजन 2 यहां पर था, डिस्टेंस 2000 था। तो जब वो पहली बार कोलिजन होता है, यहां कहीं होता है, फर्स्ट कोलिजन यहां पर कहीं होता है, वो कोलिजन होता है T1 टाइम के बाद। T1 कोई टाइम नहीं लेना, T1। तो T1 टाइम एक्चुअल में क्या है? T1 टाइम है जितनी देर में चिड़िया यहां से लेके यहां उड़ी, और उसी T1 टाइम में ये इंजन यहां से लेके यहां तक आया। तो T1 टाइम में चिड़िया कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? 150 इंटू T1। क्यों? बिकॉज डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, है ना। ये स्पीड है, ये टाइम है। तो उसकी स्पीड चिड़िया की 150 थी, टाइम T1 था। उसकी इंजन की स्पीड 100 थी और टाइम T1 था। तो कुल मिला के पूरा डिस्टेंस कितना हो गया यहां से यहां तक का? 2000 है, राइट। ये पूरा डिस्टेंस जो है ये 2000 है। लेकिन लेकिन इन टर्म्स में लिखोगे ना आप,
इसकी टर्म्स में लिखोगे, इनकी टर्म्स में, तो आपको क्या मिलेगा? देखो, तो आपको मिलेगा 150 T1 प्लस 100 T1, 150 T1 प्लस 100 T1, ये मिलेगा आपको। ठीक है, होना कितना चाहिए? ये 2000 के बराबर होना चाहिए। तो सिंप्लीफाई करोगे ना, तो ये हो जाएगा आपका 250 T1 एंड दैट विल बी इक्वल टू 2000, राइट? सही बात है ना? ओके, तो यहां से आप T1 की वैल्यू निकाल सकते हो, यहां से आप T1 की वैल्यू निकाल सकते हो। T1 की वैल्यू होगी 2000 बाय 250, 2000 बाय 250, दैट इज 8 सेकेंड्स, नो सॉरी 8 आवर्स, सॉरी 8 आवर्स। ठीक है, तो आपको पहली सिचुएशन मिल जाएगी जो 8 घंटे बाद होगी। अच्छा, 8 घंटे बाद क्या हुआ? सिचुएशन क्या हुई? 8 घंटे बाद सिचुएशन ऐसी आ गई कि ये इंजन यहां पर है, ये इंजन यहां पर है। ओके, तो इस इंजन ने 8 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा? 8 घंटा क्या है? 8 घंटा वो इंस्टेंट है जब पहली बार कोलिजन हो रहा है, राइट? दैट इज 8 घंटा। तो हाँ, दैट्स करेक्ट। तो इस इंजन ने 8 घंटे में कितना ट्रेवल किया होगा? 800 किलोमीटर। परफेक्ट। क्यों? स्पीड 100 है, टाइम 8 है, तो ये 800 किलोमीटर हो गया, है ना? तो ये आपका 800 किलोमीटर हो गया। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि भाई देखो, ये इंजन जो है ये 800 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका है, ये 800 किलोमीटर की डिस्टेंस। तो ये इंजन भी 800 ट्रेवल किया होगा उसी टाइम में, ये भी 800 ट्रेवल किया होगा, पक्की बात है ना? टाइम भी इतना ही है, स्पीड भी उतनी है। अब चिड़िया आपकी यहां पर है, राइट? ओके, अच्छा, ये 800, ये 800 है, ये 1600 हो गया। ठीक है, बचा कितना बीच में? 400। तो बहुत ही घटिया डायग्राम बनाया है मैंने। ठीक है, ये 800 है, 400 इतना है। ठीक है, मान लो यार, ठीक है। ठीक है, इतना तो चलता है आजकल है। तो तो ये 400 है। ओके, अब पता है क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया मेरे लिए, है थोड़ा रिड्यूस भी हो गया। अब क्वेश्चन ये हो गया, अब क्वेश्चन ये हो गया, जैसे पहले क्या था क्वेश्चन, इंजन 1 यहाँ पर है, इंजन 2 यहाँ पर है, चिड़िया यहाँ पर है, इधर जाने वाली है। अब क्वेश्चन नया बन गया। नया क्वेश्चन ये है मेरे लिए कि भाई आपके पास दो इंजन है, ठीक है, एक इंजन यहाँ पर है, एक इंजन यहाँ पर है, और यहाँ पर ही चिड़िया है जो यहाँ जाना चाहती है, राइट? है ना? ये एक इंजन यहाँ पर है, एक इंजन यहाँ पर है। पहले डिस्टेंस 2000 था, अब डिस्टेंस 400 हो गया है, और चिड़िया यहाँ जाना चाहती है 150 की स्पीड से। तो एग्जैक्टली सेम लॉजिक आप यहाँ अप्लाई कर दोगे जो पहले अप्लाई किया था आपने। आप मान लेना कि ये चिड़िया इस इंजन को यहाँ पे हिट करती है और उसको T2 टाइम लगता है, तो T2 में ये कितना ट्रेवल करेगा निकाल लोगे, ये कितना करोगे, ठीक है, ऐसे कुछ करते रहोगे। तो मैं यही घिसता रहा, उसको करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा। भाई साहब एक जबरदस्त पैटर्न दिख गया मेरे को इसके अंदर। ठीक है, आपको भी दिख जाएगा फॉर श्योर। हाँ, दैट इज नॉट अ वेरी गुड वे टू सॉल्व इट एक्चुअली, बहुत अच्छा तरीका नहीं है सॉल्व करने का। लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट क्या है पता है, आंसर नहीं आने के बावजूद भी ना, तो नो जब उसको लगे रहे साथ में, तो कुछ पैटर्न दिखने लग गए। उस पैटर्न में एक टॉपिक बताया सीक्वेंस सीरीज करके है नो, उसका भी काफी आइडिया लगने लग गया। तो मैंने एक्चुअली स्टडीड द टॉपिक सीक्वेंस सीरीज लेटर ऑन, देन आई वाज एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट अबाउट इट। और डेफिनेटली बहुत सारी कैलकुलेशन करने से, बहुत सारी सब करने से थोड़ी स्पीड अपनी ज्यादा अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो दैट्स व्हाट आई एम सजेस्टिंग यू। बट एनीवेज, अभी अपने को थोड़ा लिमिटेड टाइम हमारे पास है, और वैसे ही मैं आपका 1.25 घंटा ले चुका हूँ। आई होप आप बोर नहीं हुए। ठीक है, तो 15-20 मिनट बचे हुए अभी। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं फटाफट आपको बताता हूँ क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालना है। ठीक है, तो कुछ बच्चों ने सही आंसर दिया है, एंड आई एम श्योर उन्होंने वो लॉजिक यूज किया होगा जो इसमें करना है जल्दी सॉल्व करने के लिए। तो लॉजिक क्या है देखते हैं फटाफट। देखो, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि ये चिड़िया कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, है ना? ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं पहले थोड़ा सा। ठीक है, सिंपली ऐसे करते हैं कि ये चिड़िया कब तक ट्रेवल करेगी, ये चिड़िया कब तक ट्रेवल करेगी, थिंक अबाउट इट। ये चिड़िया कब तक ट्रेवल करेगी, इसको सोचो। सोचो, ये जा रही है, यहाँ जा, इसको ठोक दिया, फिर गई, फिर ठोक दिया, फिर ठोक दिया, टुक 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 टुक, तो टोटली कब तक ट्रेवल करेगी? 50 दिन, 100 दिन, 100 दिन, 1 लाख दिन? नो, ये चिड़िया तब तक ट्रेवल करेगी जब तक ये उड़ रही है ना? किसी बच्चे ने एकदम परफेक्ट, सब लोग सही आंसर दे रहे हैं यहाँ पर। तो ये चिड़िया तब तक ट्रेवल करेगी जब तक दोनों ट्रेन क्रैश नहीं हो जाती। ठीक है ना? बड़ा स्टैटिस्टिक लग रहा होगा सुनने में, बट ठीक है, ऐसा है। ठीक है, तो जब ये ट्रेन जब कोलाइड होंगी ना, तब तक ये चिड़िया ट्रेवल करेगी। तो चलो टाइम निकालते हैं कब 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 वो कोलाइड होंगे। ठीक है, दैट इज
केक वॉक, है ना। बाय सिमेट्री बोल सकते हो, दोनों की स्पीड है सेंटर पे आके ठोकेंगे एक दूसरे को, ठीक है। सेंटर कहां पर है, ये 1000 की दूरी पर होगा इससे, ठीक है। इसकी स्पीड कितनी है, 100 है, तो यहाँ क्या पहुंचेगा ये 1000/100, 10 घंटे में, 10 आवर्स, ठीक है ना। तो 10 घंटे में ये इंजन एग्जैक्टली सेंटर ऑफ द ट्रैक के बीच में होगा, और उसी 10 घंटे में ये इंजन भी सेंटर ट्रैक पे होगा, जिसको हम बोल सकते हैं दे क्रैश्ड। तो चिड़िया को कितना टाइम मिला उड़ने के लिए, 10 घंटे। हाँ, 10 घंटे में वो ऐसे गई हो, ऐसे गई हो, डांस किया हो, उसने कुछ भी किया हो, ट्रैवल किया है 150 की स्पीड से, 10 घंटे उसने ट्रैवल किया है ना 150 की स्पीड से, ठीक है। बच्चों ने पढ़ा होगा आपने, 150 into 10 होता है 1500, so 1500 kilometers the answer. Finally you have to have an eye over the final thing, क्या होने वाला है उसको पकड़ो वहां पर, right? So this is the answer, 1500 kilometers. So the question's approach, the correct approach was you just have to identify कि वो कितनी देर तक वो चिड़िया उड़ने वाली है, और वो देर, that duration into speed of the चिड़िया is the total distance, और वो कितना देर तक ट्रेवल करने वाली है। इसके दो अप्रोच हो सकते थे, एक अप्रोच हो सकता था जो मैंने पहले आपको करके बताया था, ठीक है, ये अप्रोच, अबे ठीक है समझ गया ना, वो था टिकी वाला T1 T2 वाला, ठीक है। तो बड़ा लेंदी अप्रोच था, तो ऐसे टोल्ड यू उससे आपका आंसर भले जल्दी ना आए, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आप उसको भी ट्राई करो एक बार, ठीक है। आपको नंबर्स में पैटर्न देखेंगे, और जितनी छोटी एज में ना वो पैटर्न देखने लग जाओ, उनको हैंडल करना सीख जाओ, उतना आपके लिए मैथ्स आसान हो जाएगा, ठीक है। इट्स जस्ट अ स्किल सेट व्हिच यू हैव टू डेवलप एट अर्ली स्टेजेस। तो जब 11th में 12th में पूछोगे ना, तो आपको बस क्या लगेगा कि हाँ भाई कुछ कुछ तो रूल्स हैं जो बड़े बड़े लोग बना के गए हैं, हाँ वो रूल आप यूज करोगे, स्पीड तो आपकी पहले से अच्छी है, और बस हो गया काम। इट विल वेरी इंटरेस्टिंग, वो आपको इंटरेस्टिंग लगने वाला है, ठीक है। तो ये छोटा सा एक डिफरेंस होता है बस, और ज्यादा कुछ होता नहीं है इसके अंदर, ओके। तो एक और क्वेश्चन ले लूं क्या, थोड़ा टाइम बचा हुआ है तो, ओके। ठीक है, क्वेश्चन लेता हूँ, तो सॉल्व नहीं करूंगा लेकिन मैं अभी, ठीक है, और आपका खून चूसने के लिए छोड़ दूंगा। ठीक है, तो आप इसके बारे में सोचना, ज्यादा मत सोचना, 20-25 मिनट सोचना, देखो आ गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे उसका एक सोल्यूशन आपको भेज दूंगा बाद में, ठीक है। तो बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा है, आपके पास ना 12 बॉल्स हैं, यू गॉट 12 balls here and one of them is faulty। 12 बॉलें हैं, तो एक बॉल फॉल्टी है, वन बॉल इज फॉल्टी। अब प्रॉब्लम क्या है कि वो बॉल जो है ना, पता नहीं है कैसी फॉल्ट है, आई मीन वो हैवी है बाकियों से या लाइट है, ये ही नहीं पता है मैंने, ठीक है। और आपको वो बैलेंस यूज करके बताना है कि भाई कौन सी बॉल जो है वो हैवी है, ठीक है। बैलेंस यूज करके आपको बताना है कि कौन सी बॉल हैवी है, मिनिमम नंबर ऑफ टाइम यूज करना है। इसमें आप अगर ये अप्रोच लगाओगे, सर 12 बॉल थी, हमें तो पता है क्या करना है इसमें, 6 यहाँ रखो, 6 यहाँ रखो, 6 अपनी जेब में रखो, तो क्या मैं पहली बार में पता चला सकता हूं कि कौन सी 6 में फॉल्टी बॉल है? हाँ, हाँ, तो पता ना क्या हुआ, अभी मैंने चेक किया कि आप कितना ध्यान दे रहे हो। ठीक है, सॉरी, तो 12 वाले तो 4-4-4 आएगी, ठीक है, तो 4-4-4। ओके, तो यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो क्या आप पहली बार में पता चला सकते हो कि कौन सी 4 बॉल फॉल्टी है, मालूम कर सकते हो फर्स्ट वो में ही? हाँ, नो, नो, यस दैट्स करेक्ट शुभांगी, दैट्स करेक्ट, नो, व्हाई, व्हाई, क्यों, क्यों? मान लो ये नीचे आ गया, ये ऊपर चले गया, देखते रहो इसको, ये फॉल्टी है, वो फॉल्टी है, आपको ये नहीं पता फॉल्ट किस टाइप की है। हो सकता है फॉल्ट लाइट टाइप की हो सकता है वो फॉल्टी बॉल हल्की हो, अगर फॉल्टी बॉल हल्की है तो फॉल्टी बॉल यहाँ होगी, अगर फॉल्टी बॉल हैवी है तो फॉल्टी बॉल यहाँ होगी, और आपको पता ही नहीं कि फॉल्टी बॉल हैवी है कि लाइट है, तो फॉल्टी बॉल इन 8 में से कहीं भी हो सकती है।
दिस इज अ वेरी 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 ट्रिकी प्रॉब्लम, ठीक है। मतलब कोई चांस ही नहीं है कि जितना आपको इसमें सोचना पड़े उतना आपको किसी भी एग्जाम के किसी क्वेश्चन में सोचना पड़ जाए, ठीक है। बट स्टिल आई मीन वी आर जस्ट डूइंग इट फॉर फन एंड मे बी लाइक वी वांट टू एनहांस सम स्किल्स, तो इसलिए थोड़ा सा कर रहा हूँ। इसको मैं अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब थोड़ा सोचो इसके बारे में, बिकॉज इसको एक्सप्लेन करने में कम से कम 15 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। बट इतना बता सकता हूँ क्वेश्चन ईजी नहीं है, ठीक है। और इसका आंसर बताता हूँ आपको, आंसर इसका 3 ही है। 3 बार में हम पता लगा सकते हैं, 3 बार में पता लगता है कि कौन सी बॉल फॉल्टी है, लेकिन इट्स एन एक्सट्रीमली स्पेशल एल्गोरिथम, एक्सट्रीमली स्पेशल एल्गोरिथम, ठीक है। आपको कभी तो बाद में कभी आप फेसबुक या गूगल में आप वहां पर जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पर शायद आपको बहुत हाई फाई बहुत ही हाई लेवल की कोडिंग करनी पड़े, तो शायद कुछ इस टाइप का कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। बट जेई तक या नीट तक या एनडीए तक या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम तक आपको इतना तो नहीं सोचना पड़ेगा, ठीक है। बट स्टिल स्टिल जस्ट थिंक अबाउट, स्पेंड सम 15-20 मिनट्स, देन आई शेयर दिस सॉल्यूशन ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। ओके, मैं आपको ना ब्रीफली बताता हूँ कि मैं आगे और क्या क्या डिस्कस करूंगा, उसमें आपको किस किस चीज में हेल्प मिलेगी। फाइन, मैं आपको ब्रीफली बताता हूँ। देखो, टुमारो विच टाइप ऑफ सम्स, यार आज लास्ट लेक्चर है, ठीक है। दिस इज द थर्ड वर्कशॉप, नो थर्ड इन है, हाँ आज लास्ट है। तो इसके बाद आई एम ए कोडर, आई विल ट्राई, गुड, वेरी गुड, ठीक है, ट्राई करो, ठीक है। देखो, और ऐसे नहीं आएगा तो ऐसे बुरा मानने वाली बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना, इससे आंसर ही निकलता लोगों से, ठीक है। तो परफेक्टली जस्ट गिव इट ट्राई, आगे तो बहुत बड़ी बात है, नहीं आया तो भी बहुत अच्छी बात है। ये आप ट्राई कर रहे हो, लोग ट्राई नहीं करते ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना कि ऐसा मत मान लेना कि जो नीचे गया है वही हैवी है तो ही फॉल्टी होगा, क्योंकि हमने बताया ही नहीं कि फॉल्ट किस टाइप की है, राइट। ये अभय बंडी बैठा हुआ है, ये इसका फोटोग्राफ है, सच में बैठा हुआ है, अच्छा सच में बैठा हुआ है, वो ऐसे करके बैठा हुआ, हिला ही नहीं बहुत देर से यार वो, ठीक है। मैं यार ऐसे कहा, ओके ओके चलो ठीक है। तो अच्छा, जस्ट स्मॉल अनाउंसमेंट, आपका परसों एक क्विज है, एक टेस्ट है आपका परसों, एक स्कॉलरशिप टेस्ट है, ठीक है। आपको मैं डिटेल्स भेज दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। और शिखा, कुड यू प्लीज शेयर द डिटेल्स ऑफ दैट, क्या है वो, गूगल फॉर्म, ठीक है। तो गूगल फॉर्म है, उसका लिंक भेज देते हैं, आप जिस जिसको एग्जाम देना है, ठीक है, वो दे देना। यहाँ पर भेज दिया है, मैं उसको भी शेयर कर दूंगा एक बार। और क्या है, मैं पूरा प्रोसेस बताता हूँ फटाफट। we will take a test over here, ठीक है। and finally it leads to a complete course which we call foundation course। उस कोर्स में exactly क्या क्या करने वाला हूँ बताता हूँ। एक तो जो आपका स्कूल के जैसे 9th का बैच अलग है, 10th का बैच अलग है, उसके अंदर तो जो आपके स्कूल का मैथ्स और साइंस होता है, उसके मेजर टॉपिक्स, मेजर मतलब 90% टॉपिक्स तो हम लोग यहाँ पर लेंगे, बट करने का तरीका थोड़ा सा कुछ इस तरह का रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा नो फन ओरिएंटेड है, या फिर थोड़ा ज्यादा लॉजिकल ऐसा रहेगा, ठीक है, रादर देन सिंपली उसका फॉर्मूला या डेफिनेशन। और मैं पर्सनली जो मैं खुद लेक्चर दे रहा हूँ, उसमें मैं क्या क्या करा रहा हूँ आपको। जैसे देखो, एक कॉन्सेप्ट होता है कि भाई एक घड़ी है, ठीक है, इस घड़ी में जब 12 बज रहे होते हैं ना, तो आर एंड और स्मॉल एंड के बीच में 0 डिग्री एंगल होता है, ठीक है। जब इसमें 9 बज रहे होते हैं ना, तो 90 डिग्री होता है, ठीक है। अगर लेकिन मैं पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 2 बज के, ठीक है, 35 मिनट पे क्या टाइमिंग होगा, तो क्या एंगल होगा 2 बज के 35 मिनट पे, ठीक है। तो इसके लिए ना आपको पूरा अच्छी तरह से आपको इक्वेशन यूज करनी आनी चाहिए, ठीक है। और अंदाजे का टाइम नहीं चाहिए कि आपने मान लिया कि 2:35 सर, ओ 2 बजे तो पता है क्या होता है ना, 2 बजे तो पता है क्या होता है कि भैया आपकी घड़ी है, ये घड़ी होगी आपकी, तो 2 बजे आपका छोटी सुई आपकी यहाँ होती है ना, और बड़ी सुई यहाँ होती है, तो 2:35 पे बड़ी सुई आपकी यहाँ आ जाएगी। अबे छोटी सुई तो आगे जाएगी, ठीक है, तो कितनी आगे जाए, ठीक है, वो देखना है। तो ये थोड़ा इजी क्वेश्चन हो जाएगा। ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या होगा पता है, मैं बोलूं कि 2 बजे के बाद पहली बार 70 डिग्री एंगल कब होता है, या 2 बजे के बाद पहली बार 90 डिग्री एंगल कब होता है। तो मतलब 2 बजे के बाद पहली बार 90 डिग्री पूछ रहा हूं मैं आपसे, आई एम आस्किंग यू आफ्टर 2 o'clock फॉर द फर्स्ट टाइम, 2 बजे के बाद पहली बार आर और मिनट हैंड के बीच में 90 डिग्री कब होता है, मैं ये पूछूं आपसे, ठीक है, 90 डिग्री कब होता है। तो उसमें लोग बहुत जबरदस्त गलतियां करते हैं, वो सोचते हैं अच्छा सर 2 बजे ये वाला यहाँ पर है, और ये वाला यहाँ पर है, ये 90 डिग्री करना है, तो सर एक काम करते हैं, वो कुछ ऐसा बनाए थे, देखो वैसा कर देते हैं कि 1 2 3, अच्छा तो बड़ी सुई यहाँ आनी चाहिए, यहाँ आनी चाहिए बड़ी सुई, ठीक है, ये 5 है, ये 6 है, तो ये गलत आंसर है, ये भी तो आगे मूव कर जाएगा। अब ये आगे नहीं, 225 इज नॉट राइट आंसर, ध्यान रखना। इसका आंसर ऐसे इतना अच्छा आंसर आएगा, इसका आंसर बहुत गंदा आंसर होगा, फैक्टर पूरा, ठीक है, रेशियो करके आएगा गंदा साइड, ठीक है। तो 2 बज के
25 मिनट तो ऑफकोर्स गलत आंसर है, क्योंकि ये सुई भी आगे जाएगी। अच्छा, अब ये आगे जाएगी ना थोड़ी सी, तो इसको भी थोड़ा आगे करना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो इसके लिए आपको मालूम चलेगा, आपको ट्राई करो, अभी जैसे बोल रहा हूँ आपको, ऐसे ट्राई करो कि क्वेश्चन ये है कि आफ्टर 2 o'clock, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम वो कौन सा टाइम होगा जब आर हैंड और मिनट हैंड के 90 डिग्री एंगल होगा, ठीक है। एकदम एक नो नहीं, 2:40 नॉट राइट, मैं आपको बता रहा हूँ इसका आंसर इतना अच्छा आएगा ही नहीं। आप सोचो ना, 2:40 बोल रहे हो, आई प्रूव दैट 240 इज रॉन्ग, सी आई प्रूव दैट 240 इज रॉन्ग, ठीक है। देखो एक तो क्या करते हैं, पहले ना इसको यूज करेंगे, बहुत देर हो गई है, आप लोग मजाक उड़ाए जा रहे हो, बस आपको यूज करना नहीं आता, देखो यूज करना था, मैंने इसको कुछ निकाल के दिखा दिया आपको, ठीक है। ओके तो थोड़ा पोपट भी हो गया, कोई बात नहीं, इसको बड़ा कर सकते हैं क्या, ये बड़ा भी हो गया। हाँ, तो मेरा एजेंडा क्या है, मेरा एजेंडा ये है कि मुझे बताना है 2 बजे के बाद पहली बार 90 डिग्री एंगल कब होगा, ठीक है। किसी बच्चे ने आंसर दिया था 2:40 पे होगा, ठीक है। तो 2:40 पे एक बात तो पक्की है, आपका जो मिनट हैंड है ना वो यहाँ होगा, राइट, मिनट हैंड यहाँ होगा, ठीक है, 2:40 पे। बट आर एंड जो है ना, आर एंड यहाँ होगा क्या, ऑफकोर्स नॉट, ऑफकोर्स नॉट, यहाँ थोड़ी होगा 2:40 पे। तो सीधी बात है, जब आर एंड आपका एग्जैक्टली डिजिट पे है ना, तो मिनट हैंड पक्का यहाँ होना चाहिए, राइट। 2:30 भी आंसर नहीं है, हाँ 2:30 कैसे आंसर होगा, 2:30 कैसे आंसर होगा, देखो अब उड़ गया, कोई बात नहीं, ठीक है, ये प्रॉब्लम है इसके हाथ में, ठीक है। 2:30 भी नहीं सकता, तो 2:30 पे क्या होगा, देखो आर एन तो यहाँ होगा, तो सर मिनट एंड तो यहाँ होगा 2:30 पे, और आर एन यहाँ होगा, इट कैन नॉट बी 90 डिग्री। सो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी इन सिंपली पुटिंग योर आंसर्स। इसका आंसर निकालने के लिए आपको प्रॉपर मैथमेटिकल चाहिए, यू हैव टू अंडरस्टैंड इक्वेशन को कैसे हैंडल किया जाता है। एक टॉपिक होता है मैथ में, टू वेरिएबल टू इक्वेशन, वो टॉपिक यहाँ पर यूज होगा एक्चुअली, तो आपका वहां पढ़ने का मन करेगा। अब यहाँ यूज होगा ना, यार ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो निकालो किताब, उसकी पढ़ना बैठ जाते हैं, नहीं होगा नहीं, हम भी पढ़ा देंगे उसको आपको यहाँ पर। और दूसरा, एंगल से कैसे डील किया जाता है, स्पीड कैसे निकाली जाती है कि किस किस रेट से घूम रहा है ये, ठीक है, ये सब डिस्कस करेंगे इसके अंदर, एंड वील कवर मेनी टॉपिक्स जस्ट बाय सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, ठीक है। एक ये होगा आपको पता है हम ये कैसे पता लगाते हैं कि अर्थ किसी स्टार के पास जा रहा है, दूर जा रहा है, आपको पता है क्या, ऐसा नहीं पता होगा, डॉपलर इफेक्ट के कॉन्सेप्ट पता है, डॉपलर इफेक्ट। तो डॉपलर इफेक्ट एग्जैक्टली क्या होता है ना, साउंड जो होता है, ठीक है, जब हम उसके पास जाते हैं, सोर्स दूर जाता है, पास जाता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी में क्या सुनाई देती है, ठीक है, वी विल डिस्कस दैट पार्ट आल्सो देयर, that is Doppler's effect. Then we'll talk about Newton's law of motion, and probably this will be the most interesting one, which you like there in those lectures. See, I probably last time also told you. So we will finish this. हम लोग इसको खत्म करेंगे, ठीक है। ये पर्सनली मैं ले रहा हूँ सारे लेक्चर्स के। तो हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन वैसे जेई एडवांस के हैं, जो आप क्लास 12 से फेस करोगे, लेकिन मैंने देखा है कि 12 तक का वेट करने की जरूरत पड़ती नहीं बच्चों को, ठीक है, एज लॉन्ग एज सुन रहे हैं। तो जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था ना, वो ज्यादा डिफिकल्ट चीज है, ऐसे बताऊं तो, ठीक है। ये जो प्योर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होता है वो उतना डिफिकल्ट नहीं होता है एक्चुअली। तो वील टॉक अबाउट दिस, एंड देयर आर मेनी मोर थिंग्स देयर व्हिच विल बी डिस्कसिंग इन दैट फाउंडेशन बैच। तो फाउंडेशन बैच से पहले यू हैव टू गो थ्रू द टेस्ट व्हिच इज ऑन, कब, आज क्या तारीख है, 8 है ना, आज 5 नहीं, आज क्या है अभी, जो भी है 2 दिन बाद है, ठीक। तो टेस्ट का आपको टाइम और वो भेज ही दिया शायद मैडम ने, है ना, भेज दिया ना शायद। टेस्ट कब है शिखा, डे आफ्टर टुमारो द टेस्ट इज देयर, एंड यू हैव टू फिल द फॉर्म, एंड ऑन द बेसिस दैट we'll Test is on 11th June, 5 p.m. okay, it's on 11th 5 p.m. ठीक है, 11 जून 5 p.m. एंड इफ एट ऑल यू हैव गॉट सम डाउट्स, यू कैन, पोर्शन है जो मैंने पढ़ाया ना आपको अभी, उससे थोड़ा रिलेटेड रहेगा काफी हद तक, ठीक है। और इसका वीडियो चाहिए, इसका वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, और आपको मे बी आज शाम को मिल जाएगा ये, ठीक है। एनीथिंग यू वांट टू आस्क हियर, कुछ पूछना है, ठीक है। सर प्लीज सेंड द लिंक ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप। जो बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नहीं मिला ना, वो शिखा मैडम से कोऑर्डिनेट कर ले। Are there any workshops in future?